आप पूछिए। भाभी जी पुरानी बुक से है, पेज नंबर 490 और क्वेश्चन है 2726 2726। हाँ बोलिए। हाँ, इसमें अपना तीसरा पॉइंट है ना, हाँ। बांधा, नहीं बांधता है और बांधेगा। हम्म। तो पूर्व भाव में उपसम श्रेणी की थी, उसमें बांधा था। वर्तमान भाव में श्रेणी नहीं करेगा, आगामी भाव में उपसम या सपक श्रेणी करेगा, इसलिए बांधेगा। तो सपक श्रेणी में कैसे बांधेगा भाभी जी? क्यों? इरियापति कर बांधे श्रेणी में 11वें 12वें 13वें गुण स्थान में कौन सा बांधेगा क्षपक श्रेणी में कर? संजू जी, हाँ 11 12 13वें जीव स्थान में कौन सा कर्म बंद होता है? क्या हाँ, इरियापतिक बंद होगा भाभी जी, संपर्क नहीं होगा। और उपशम श्रेणी में 11वें जीव स्थान में इरियापतिक होगा ना? उपशम श्रेणी भी करेगा तो 11वें जीव स्थान में इरियापतिक कर्म बंद होगा। हाँ नहीं, यार सपक श्रेणी आ गया ना तो थोड़ा दिमाग से निकल गया था कि इरियापतिक तो 11 12 13 तक कर सकते हैं। हाँ हाँ। और एक भाभी जी अपन ये बताते हैं कि जो स्थिति घात रहती है, स्थिति घात में जो निषेक में जो कर्म दलित जाते हैं, हाँ ये अपवर्तना होती है। हाँ और जो गुण श्रेणी में चला जाएगा उसको डायरेक्टली निर्जरा मन विशेष निर्जरा ऐसे समझना ना। हाँ, गुण श्रेणी में जो रचना होगी गुणाकार रूप से वो विशेष निर्जरा होगी उनकी, क्योंकि अधिक अधिक दलित स्थापित हो रहे हैं। जैसे देखिए ये कर्म, ये पेन है मेरे हाथ में, ये ढक्कन का कंडक है, इसके मैं गुण श्रेणी रचना कर रही हूँ। ये मेरा अंगुली, ये उदय स्थान है, उठा के ये गुण श्रेणी रचना तो मान लीजिए इतनी दूर तक ही की 16 समय परिस्थिति के गुणाकार रूप से स्थापित हो रही है। बाकी में तो सिर्फ थोड़े थोड़े बिखेर रहे हैं, तो उदय आएंगे तो इनके ज्यादा दलित उदय में आएंगे ना, विशेष निर्जरा होगी जो गुण श्रेणी रूप में जिसकी रचना होती है उसकी। अच्छा, तो ये दोनों स्थिति एक साथ नहीं हो सकती ना, अपवर्तना और गुण श्रेणी दोनों एक साथ नहीं हो सकते ना? हाँ, एक साथ ही तो होगी। गुण एक साथ। देखिए अपवर्तना से मैं ढक्कन उठा रही हूँ, ढक्कन से एक लेयर उठा रही हूँ, जैसे आम पापड़ की एक लेयर एग्जाम्पल है ना, उठाई और उसको ऊपर बिखेर रही हूँ गुणाकार रूप से, फिर दूसरा लेयर उठा ऊपर बिखरा, ऐसे अंतर मुहूर्त तक किया और ये ढक्कन हट गया और ऊपर ज्यादा दलित चले गए। ये लो अब ये निर्जरा हो रही है ना, अधिक अधिक दलित होंगे। हाँ ठीक है भाभी जी। हाँ बोलिए कमला आंटी। मैंने तो रीडिंग के लिए किया था एंड में। हाँ। और क्वेश्चन नहीं है किसी के? सुधा जी का क्वेश्चन? मेरा है आंटी। हाँ बोलिए। मेरा है पहली वाली बुक से क्वेश्चन नंबर 2165, पेज नंबर 393। हाँ बोलिए। ये ना, पूर्व के संख्यात असंख्यात अनंत भावों की अविरत की क्रिया क्यों लगती है? अविरत भाव शस्त्र है, इससे निरंतर पापों का स्रोत बहता रहता है। जैसे झूठ बोलने वाले की जबान बंद हो जाए तो वह सत्यवादी नहीं कहलाता, शादी होते ही बीमार हो जाए तो ब्रह्मचारी नहीं कहलाता है, अपितु त्याग करने से ही सत्यवादी ब्रह्मचारी कहलाता है। इसी प्रकार जब तक पूर्व भावों के पापों का त्याग नहीं किया जाता है तब तक अविरत की क्रिया लगती रहती है। आत्म उत्थान के प्रति लापरवाह जीव को अविरत की क्रिया सहज रूप से लगती ही रहती है, जैसे मकान की सफेदी सहज मैली होती रहती है। तो आंटी ये पूर्व भर के जो होते हैं इनको कैसे रोकें हम? अब ऐसे क्या करें जिससे वो रुक जाए? मतलब अभी अपन कर सकते हैं। पिछले भवों में बृहद आलोचना और का पाठ करते हैं, उसमें आता ही ना, पूर्व के अनंत भवों में मेरे द्वारा जो भी कुदेव कुगुरु को धर्म आदि का सेवन हुआ हो, जो मेरे द्वारा शरीर आदि छोड़े गए, मैं सबको वोसराती हूँ, संबंध विच्छेद कर रही हूँ, तो उससे छूट जाता है। अच्छा अच्छा, तो इसका कोई पर्टिकुलर बुक में है क्या आंटी ये पढ़ने वाला? नहीं, अपने आप बोल लो कि उन सबका अच्छा। कर, एकांत में शांति से बैठकर
गुरु वंदना करके, नमस्कार करके, भावों को उज्जवल बनाकर वो ओसरा दो। सब कोई वापस भाव पूर्वक ओसरा देना। इन धर्म मिला है अपने को, तो ये तो अपने को करना ही है। और आलोचना प्रतिक्रमण, इसके बिना तो जानना ही नहीं है। ठीक ठीक। सुनीता बोलो। हाँ भाभी जी प्रणाम। भाभी हाँ। जी विभंग ज्ञान का विषय कितना है उत्कृष्ट, यानी कोई भी विभंग ज्ञानी होगा तो वो कितना नीचे ऊपर देख सकेगा? नवग्रह का कितना देखता है? नीचे 6ठी पृथ्वी तो तक, 7वीं नरक तक, तो नवग्रह वाला देखते ही 7वीं नरक तक उसका उपयोग चला जाएगा। 6ठी 7वीं तक तो वो नवग्रह का 6ठी पृथ्वी है ना मेरे ख्याल से, या 7वीं है। देखो 1 मिनट अवधिपद खोलो। अच्छा अवधिपद मेरे तो भाभी जी क्या लिखा हुआ है, नवग्रह से लेकर 7वीं नरक तक, तो 7वीं नरक तक तो वो देख रहा है, उसका विषय है वहां। जो विभंग ज्ञानी है उसका भी वही विषय है। ठीक है, वो स्पष्ट देखेगा विभंग ज्ञानी। अवधि ज्ञानी स्पष्ट देख लेगा। तो ओ कथन में तो यही बोलेंगे कि भाई विभंग ज्ञानी का विषय है। नीचे 6ठी एक बार देखो, खोलो। 6ठी है 7वीं है। लोक अनुत्तर विज्ञान का संपूर्ण लोक है, 7वीं पृथ्वी तक है। तो वही देवता जो नवग्रह में राम है वो 7वीं पृथ्वी तक उपयोग लगा के देख सकता है। हाँ। और तिरछे में देख सकेगा तो संख्या द्वीप समुद्र तक देख सकेगा। संख्या द्वीप समुद्र। और भाभी जी अगर कोई तिरछे इधर में रहा हुआ कोई है भवनपति और है वो विभंग ज्ञानी है, तो वो थोड़ी इतना ऊपर नीचे देख सकता है। अलग अलग विषय दिया ना। भवनवासी तो 25 वचन है। उत्कृष्ट साग्रोपम की स्थिति वाले हैं वो असंख्या द्वीप समुद्र। अवधि ज्ञान की अपेक्षा है ना, वही विभंग ज्ञान। नहीं नहीं नहीं, अवधि ज्ञान शब्द ही नहीं है मूल पाठ में कहीं पे। सर्वत्र अवधि में अवधि ज्ञानी और विभंग ज्ञानी दोनों सम्मिलित है। अच्छा अच्छा ठीक है, फिर ठीक है। और एक भाभी जी जो अपने परम अवधि है वो थोड़ी षट स्थान पतित है। परम अवधि ज्ञान से षट स्थान पतित नहीं है, उसके साथ में मति श्रुत आदि षट स्थान पतित हो सकता है। परम अवधि तुल्य हो जाएगा। परम अवधि के साथ तुल्य है। उत्कृष्ट अवधि ज्ञानी के साथ तुल्य जीव पर्याय। अच्छा। और एक भाभी जी जो अपने एक जो प्रत्तर है वो तो एक अंगुल के कितना, उसको एक जो एक प्रत्तर है वो कितनी मोटाई गिनेंगे उसकी? एक आकाश प्रदेश मोटी। एक फिर जो वो दंतक में भाभी जी जो प्रतरे दी हुई अंगुल के असंख्यात भाग, तो उसके मतलब असंख्यात प्रतरे आ गई, उनकी मिला के ऐसे समझना। हाँ, असंख्य प्रतरों के बाद में घटाव हो रहा है। नीचे से आ रहे हैं सबसे साथ में पृथ्वी के उदक लोकांत में, नीचे के लोकांत में तो असंख्य प्रतरे समान है। फिर असंख्य घटी, मतलब इधर से सब तरफ से घट रही है। असंख्य प्रतरें छोटी हो गई थोड़ी थोड़ी, तब दंतक। और एक भाभी जी जो अवग्रह या वाय धारणा है, इनको पूरे को अपने चारों को किस भेद में लेंगे? चारों को तो साकार उपयोग में लेंगे नहीं ना? मति ज्ञान में अवग्रह तो ज्ञान का ही भेद बताया। नहीं वो तो है, जैसे अवग्रह में तो क्या होता है कि सामान्य प्रकार से एक बोध हो रहा है, तो बोध को अपने दर्शन उपयोग में ले सकते हैं भाभी जी? नहीं, विशेष आवश्यक भाष्यकार तो इसको दर्शन में ही ले रहे हैं, लेकिन शास्त्र में इसको ज्ञान की प्रारंभिक भूमिका मानकर ज्ञान में ले लिया है। साकार उपयोग मंद, बस वो प्रारंभ है, नींव है। जैसे 8वें जीव स्थान में क्या कर रहा है? जीव श्रेणी आरोहण करता है तो कोई काम नहीं हो रहा है, विशुद्धि बढ़ रही है, नींव है। तभी अपन उपशम श्रेणी 8वें से बोल देते हैं। काम तो 9वें संख्यात्मक भाग शेष रहता तब होता है ना। बोलते हैं उसी प्रकार यहाँ भी जा। अच्छा ठीक है भाभी जी, हो गया। क्योंकि भगवान ने जब ज्ञान में भेद लिया तो अपन कह नहीं सकते। स्पष्टीकरण जरूर दे रहे हैं लोग भाष्यकार। अच्छा। यद्यपि दर्शन के समान ही है अवग्रह, किंतु ज्ञान पूर्व भूमिका होने से इसे ज्ञान में लिया गया। इसलिए साकार उपयोग नहीं, चारों भेद लेंगे, अवग्रह या वाय धारणा। ठीक है भाभी जी, हो गया। क्योंकि स्पष्ट है ना, भगवान ने मति ज्ञान के भेद में बता दिया। मति ज्ञान साकार उपयोग है। नहीं, एक जगह मैंने टिक्काओं में 2 जगह ऐसे भी पढ़ा था कि अवग्रह या को वैसे देखने की अपेक्षा लेना और उसको वैसे वहां पर वैसे। तो वो भी कह ही रही हूँ ना, भाष्यकार। हो गया, ठीक है। हाँ अन्नपूर्णा आंटी, वो जो तीर्थंकर नामकरण मानते हैं ना, तो वो चौथे गुण स्थान से लेके 8वें के 6ठे तक, और आंटी गुण स्थानों में निरंतर विशुद्धि भावों की बढ़ती रहती है, तो क्या चौथे गुण स्थान में बांधने वाले की कंपेरिजन में 8वें के 6ठे स्थान में बांधने वाले की जो है उसमें कोई अंतर होगा?
हाँ, स्थितिबंध कम होगा, रस अधिक होगा। एक तो चौथे जीव स्थान वाला बांधा हुआ है, अंत कोटा कोटि सागरोपम, इतनी लंबी लता है। फिर पांचवे में बांधेगा तो लता थोड़ी छोटी बंधेगी, स्थितिबंध। फिर छठे में कम, छठे कम, इतनी यहाँ तक पहुंचा है, तब तक हम इतनी लता कम बांध रहा है छठवें वाला, और ओके, रस आंटी अधिक होता जा रहा है। हाँ, तो आंटी जब वो उदय में आएगी तो सारे तीर्थंकरों की तो एक जैसे ही उदय आती है नामकरण, एक ही जैसे है, सबका ही उत्कृष्ट है। तो ठीक है, बंध के साथ उदय का समानता नहीं है आंटी, बंध अलग हुआ, उदय अलग हुआ। बंद हुआ सबके ही बाद में, जब 13 जीव रस उदय में आएगा, एक समान उदय में आएगा। तो ठीक है, यहाँ पे बंध परिचय आदि जो उनके आ जाते हैं, वो उनके स्वयं के असातवेदनी आदि कर्म के रहते हैं, वो अलग बात, बाकी एक समान है। तो आंटी ये एक्सेप्शनल नहीं हो जाएगा, परिणाम उनके इतने विशुद्ध होंगे, चाहे बाद में श्रेणी आरोहण करेंगे, उस समय उनके रसबंध इतना अधिक हो जाएगा, सबका समान हो जाएगा। हाँ, कोई पहले कर लेता है, कोई के बाद में जुड़ जाएगा। हाँ, हाँ, तुम लेकिन उस तुम चाशनी पहले पतली बना के रखिए, हम मिठाई बनाने के पहले ही मोटी चाशनी बना के रख दी है, हाँ हो आंटी, सकता है। हाँ, 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 हो गया। लेकिन मेरे को उसी में कंफ्यूजन था। और दूसरा आंटी, मैंने कल मेरे को जाना था, जैसे जो पहले देवलोक की जो लेंथ है आंटी, वो तो फिक्स है, वो योजन में है। क्या चीज पहले देवलोक की? पहला देवलोक, जो देवलोक की जो अपने को अगर हाइट एंड लेंथ, हाँ हाँ, आंटी, वो मोटाई कितनी है मेरे को एक बार बताइए। संख्या योजन तो नहीं, एक्चुअली मैं जब कल 13 आंटी 13 प्रतर है ना पहले तो उसके देवलोक, वो संख्या योजन की है। 3,000 योजन की एक प्रतर हो गई। नहीं सॉरी, 3,000 की नहीं, एक 3,300 की हुई ना, 2,700 की अंगनाई और 500, तो कितना हुआ? 2,700 और 500, 3,200 की एक प्रतर। फिर संख्या योजन का खुला आकाश, फिर 3,200, फिर संख्या योजन, तो 3,200 3,200 13 बार जोड़ लो संख्या में, वो संख्या योजन ही है। हाँ, तो तो पहले आंटी मेरा है वो संख्या योजन ही है। हाँ आंटी, मेरा वहीं पे कंफ्यूजन हुआ, पेज नंबर 83, सेकंड बुक की पेज नंबर 83। एक मिनट, हाँ बोलो। हाँ आंटी, क्वेश्चन नंबर 3373। हाँ बोलो। हाँ, अंगुल के असंख्यात भाग में जितने आकाश प्रदेश है, उतनी असंख्यात प्रतर समान होती है। तो मेरा ये था कि देवलोक की जब साइज फिक्स है, तो असंख्यात प्रतर कैसे, उसको मतलब संख्यात के बाद असंख्यात कैसे? देवलोकों की प्रतरों में भी तो दंतक आए हुए हैं। हाँ माना, तो असंख्यात प्रतरें अगर एक समान है आंटी, तो दंतक कैसे निकाले? तो असंख्यात प्रतरें कितनी होगी? अंगुल के असंख्यातम भाग जितनी होगी। हाँ, मैं वही, मेरा क्या आंटी, मैंने कल बहुत कोशिश की, मेरा वो ये बुक है संख्या योजन का, पहले दूसरे देवलोक का अर्धचंद्राकार है, पूरा मिलाकर एक गोल है, एक एक देवलोक अर्ध, दोनों एक एक अर्धचंद्राकार है। तो उसमें से ये मान लो 4 पेज की असंख्यात प्रतरें इतनी आ गई, फिर 4 पेज की असंख्यात प्रतरें आती आती, प्रतरें असंख्यात भले ही हो, योजन संख्या। और आंटी, मेरा एक प्रश्न और था आंटी, मैंने जितनी बार भी ड्राइंग बनाया आंटी, मेरा स्क्वायर आता है, गोल नहीं आता है। मैंने कल बहुत बनाया आंटी, वो गोल, क्योंकि गोल है, अगर हम आकाश प्रदेश को एक बार करती जाओ ना, देखो ड्राइंग बनाया हुआ है ना इसी बुक में, 10 दिशाओं का थोड़ा देखो। हाँ, पेज नंबर 70 आंटी, कल बहुत कोशिश किया आंटी, मेरा बार बार वो स्क्वायर आ रहा है। और एक ड्राइंग है ना ग्रीन एंड येलो में, प्रतर का ही ड्राइंग दिया हुआ है। अच्छा, क्योंकि आंटी आप देखिए, आप 4 उच्चक प्रदेश लिए, तो मेरे 4 करके यू बढ़ाए तो आंटी मेरे वो मतलब वो स्क्वायर आ जाता है, वो गोल नहीं आता है। नहीं प्रतर दी हुई है, देखो एक ड्राइंग में ग्रीन एंड येलो प्रतर, बड़ा ड्राइंग दिया हुआ है आंटी। पेज 270 पे है एक येलो कलर का। नहीं वो तो लोक क्या, उसमें प्रतर कहाँ है? ये तो लोक वाले नक्शे हैं। ये रही पेज नंबर 262। हाँ आंटी, तो आंटी देखिए, ये भी तो स्क्वायर ही बनी ना आंटी, लगभग हाँ, गोलाई है, गोलाई देखो एकदम गोल तो आएगी नहीं, प्रतरें हाँ, सभी श्रेणी है, ये श्रेणियां बनी हुई है एकदम ऐसे, तो थोड़ी तो है, जिगजैग आएगी। हाँ वही आंटी, मैंने बहुत बनाया, मैंने वो फॉर्म ले लेके भी काटना शुरू किया, मेरा वो ब्रेन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि वो कैसे हुआ। तो आंटी, ये ग्रीन और येलो जैसे बनी हुई है ना, ये ऐसे ही प्रतर है। आंटी सवाल और पूछ लो आंटी। हाँ, आंटी, वो जैसे इसको जब यूं करते हैं, अगर हम लोग वो आकाश प्रदेश की एक शेप माने, तो आंटी वो गोल है? नहीं, स्क्वायर।
स्क्वायर गोल है। के गोल लोगी तब तो बीच में गैप आ जाएगा। हाँ तो तो आकाश मैंने तो, हाँ तो स्क्वायर से करते करते लेके जाए तो आलोक में जाके ऐसा मानना आंटी कि वो जो हमारा जो बीच का 3 इंच का ही मान लेते हैं, तो वो पूरा गोल है, जो पूरा आकाश प्रदेश इसी के भीतर है। ऐसा नहीं माना कि आधा यहाँ आधा वहाँ, ऐसा नहीं होना। नहीं तो होगा, वहां भी दंतक निकले हुए। नहीं आंटी, आलोक है आलोक यहाँ तक, आलोक आलोक में ये ये आकाश प्रदेश लोक के अलग है, आलोक के अलग है, ऐसा हाँ, समझू तो आंटी? मैं समझ गई। देखो ये येलो 262 खोलो पेज नंबर। हाँ खोलिए आंटी। तो ये येलो के बीच बीच में जहाँ गैप है ना, टेढ़ा टेढ़ा आया है ना, वहां हाँ तो आकाश प्रदेश तो है ही। हाँ हाँ हाँ, बस वो यही मैं सब। ठीक है आंटी, मैं एक बार वापस ट्राई करके देख लेती हूँ। ठीक हाँ कृपा आंटी, बहुत कृपा। ये इतने छोटे आकाश प्रदेश होते हैं ना, अपन बनाते हैं वो बहुत बड़े बनाते हैं, इसलिए बड़ा दिखता है। आकाश प्रदेश कितना छोटा अपन कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो हाँ ठीक, फिर भी ठीक। ट्राई करो, अच्छा ही है। हाँ हाँ भगवान महावीर के सिद्धांतों की शोध में प्रवृत्ति रहेगी ना, अच्छी बात है। हाँ बोलिए प्रमीला जी। हाँ प्रमीला भाई, ना प्रमीला जी। ये जो आहार द्वार पे मैं पढ़ रही थी, तो उसमें ये क्वेश्चन आया कि जब हम शरीर छोड़ते हैं और पेज 482 कौन सी बुक? न्यू अच्छा इसी में। हाँ इसी में। पढ़िए, प्रश्न पढ़ लीजिए, सब पहले सुन लेते हैं। नहीं, ये जो आहार एग्जैक्टली क्वेश्चन इसके अंदर नहीं है, हाँ। मतलब इससे ये प्रश्न उठा मेरा। अनाहार भाव सीय प्रथम सीय अप्रथम है, इसे स्पष्ट कीजिए। तो ये जो 24 दंडक के बारे में बोला गया है, और उससे यदि मैं ये घटित करूं कि हम सब एक शरीर को जब छोड़ते हैं और दूसरे शरीर में ऋजु गति से जाते हैं, तो प्रथम समय में जो आहार होता है वो इसी भाव का होता है, राइट? नहीं, परभव का होता है। ऋजु गति से जा रहे हैं तो परभव में आहार ले लिया। तो हम लोग यहाँ से जो आहार लेके जाते हैं वही आहार वहां तक नहीं। वो आयुष नहीं, वो आयुष यही खत्म हो गई ना। यहाँ की आयुष खत्म हुई, निकलने का, जाने का, पहुंचने का सभी समय एक ही हुआ। हाँ। जब वो समय एक हुआ तो उस एक समय में तो आहार रहेगा ना इस भाव का। नेक्स्ट समय में हम लोग वहां का आहार ग्रहण की बात बोल रहे हैं ना, रहने की बात नहीं हो रही है। ग्रहण किया, यहाँ का शरीर यहाँ छोड़ दिया, जो आहार ग्रहण किया वो शरीर ले रहा है, उस समय आगे बना रहा है। पर वो जो वहां जो शरीर में आहार है पहले समय, वो इसी भाव का है ना। वहां पहले शरीर में आहार कहाँ है? औदारिक तो यही छोड़ गया, वहां तो खाली तेजस कार्बन लेके गया है। जो यहाँ लिया वो औदारिक तो यही छोड़ दिया। वेक्रिय वाला जो लेते हैं वो वहीं छोड़ देते हैं शरीर को। तो अनाहरक ही है फर्स्ट समय में। तो जैसे हम लोग अनाहरक नहीं बोलते हैं ना, ऋजु गति में अनाहरक बोलते ही नहीं है। वही नहीं ना, एक समय यहाँ आहार ग्रहण किया, संबंध विच्छेद हुआ शरीर से, और अगले समय में पहुंच गया और आहार भी ले लिया, समय का भी अंतर नहीं पड़ा, इसलिए वो आहारक ही है। वक्र गति से जाने में ही अनाहारकता घटित होती है। अच्छा, मैं फिर सोचूंगी भाई इस पे। एक है 5466, इसी के नेक्स्ट पेज 483 पे। हाँ बोलो। असंगी जीव असंगी भाव की अपेक्षा प्रथम है या अप्रथम? गौतम, अप्रथम है, प्रथम नहीं। इसी प्रकार वाण्यंतर तक एक जीव और बहुभूत जीव का कहना चाहिए। ज्योतिषी और वैमानिक में असंगी उत्पन्न नहीं होते हैं। तो जब कोई जीव पहली बार देव बना, पहली बार, कब बना? पहली बार भगवान तो अनादि भाव बोल रहे हैं, अनादि काल में अनंत बार जीव गए, अनंत बार बन चुके। अपन पहली बने, अनंत बार बन चुके हैं। अपन जीवत्व भाव कब से अपने अनादिकाल से, सलेशी कब से, अनादि भाव से। मिथ्या दृष्टि थे, आज सम्यक दृष्टि अपन बोल देंगे प्रथम है, लेकिन मिथ्या दृष्टि भाव से तो अप्रथम है, हमेशा अनादि मिथ्या दृष्टि थे। जी जी। असंगी रूप में जीव वाण्यंतर आदि में अनंत बार उत्पन्न हो चुका है, उसकी आदि ही नहीं है। कोई एक सर्कल है, तो आप सर्कल की शुरुआत कहाँ से बताओगे? अच्छा, देव रूप में भी हम लोग प्रथम बार नहीं कर सकते कि वो अनंत बार है, चाहे अनंत हमें बार, वो पता है कि नहीं है। हाँ भले ही नहीं हो,
5473 समझ नहीं आया भाई। 5473 अभी वापस लेते हैं, यहीं से शुरू कर देते हैं, रीडिंग करेंगे तब, और प्रश्न ले टाइम हो गई। हाँ निर्मल जी बोलिए। हाँ आंटी, आंटी जय जिनेन्द्र आंटी। जय जिनेन्द्र। एक तो है ना आंटी वो सर्वाक्षर सन्निपाती क्या होता है आंटी? सर्वाक्षर सन्निपात 14 पूर्वधारी को कहा जाता है कि जितने भी अक्षर, सन्निपात यानी संयोग, सर्व Okay. अक्षर जितने संयोग यानी जितने अक्षर बन सकते हैं उन सबका उनको ज्ञान होता है, यानी संपूर्ण श्रुत का ज्ञान होता है। अच्छा, सर्वाक्षर मतलब संपूर्ण श्रुत, और सन्निपाती मतलब जानकार, ऐसा है क्या? जानकार, संयोग, सभी संयोग। अक्षर तो कि आपको दे दिए जाए अभी क ख ग घ 4 अक्षर दिए, इन 4 अक्षरों में कितने शब्द बन सकते हैं? अच्छा, उन हाँ हाँ सभी शब्दों को बनाना है, उतने संयोग आपको आने चाहिए ना। हाँ, करेक्ट है। जोड़ के क्या बनेगा, क म जोड़ के क्या बनेगा, ऐसे हाँ, तो हाँ, उनके हाँ। जितने संयोग है अक्षर के वो जानते हैं। इसका मतलब कि जितना भी शुद्ध ज्ञान है वो सब वो जानते हैं। अच्छा, तो शुद्ध ज्ञान 14 पूर्व के श्रुत केवली बोल सकते हैं, 14 पूर्व के ज्ञानी बोल सकते हैं, ऐसा है क्या? हाँ 14 पूर्वी बोलो, श्रुत केवली बोलो। अच्छा, हाँ हाँ ठीक है आंटी। अच्छा आंटी एक क्वेश्चन था, है ना, मनोरथ अपन बोलते हैं ना, मनोरथ श्रावक के मनोरथ होते हैं, साधु के मनोरथ होते हैं करके, तो ये मनोरथ कब तक समझना अपन, मनोरथ कब तक होते हैं मनोरथ ये? जब तक काल नहीं करें, जब तक श्रावक पढ़ना है, प्रतिदिन हमें 3 मनोरथ करना चाहिए कि मनोरथ से अपनी भावना घनीभूत होती है। मनोरथ यानी गहराई से चिंतन करना। ओके, हाँ चिंतन और मनोरथ है गहराई तक जाना चाहिए वो। करेक्ट है। नहीं तो आंटी मतलब क्वेश्चन ये था कि जैसे है ना कोई साधु है और वैसी भाव में मोक्ष जाने वाले हैं, तो उनके अपन कब तक बोलेंगे मनोरथ है करके, उनके मनोरथ मतलब होना चाहिए या होता है करके? इसी भाव में जाने वाले, ठीक है, कोई ज्ञानी को पता रहता है, अब तो उनको जब तक नहीं पता है वो तो कामना करते ही रहेंगे ना, और नियम सर्वसाधारण होता है। जिनको केवल ज्ञान हो गया वो थोड़ी मनोरथ की भावना करेंगे, करेक्ट है, करेक्ट है। पता ही नहीं। तति मतलब कहने का मतलब जब तक छद्मस्पना है और मोहनी कर्म का उदय है तब तक बोलेंगे अपन। हाँ, कोई भी अगर क्षपक श्रेणी पर आरोहण कर रहा है तो उस समय 3 मनोरथ के चिंतन में ही है, 3 मनोरथ के चिंतन में उसने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, अब उसको जरूरत ही नहीं है। तति हाँ ठीक है आंटी, मतलब अपन ऐसा बोल सकते हैं आंटी कि मतलब मनोरथ जो होता है वो मोहनी कर्म का उदय, जब तक उदय रहता है तब तक है ना? जब तक वीतरागी नहीं बनो तब तक है। वीतरागी बन करी वीतरागी सर्वज्ञ बना जाएगा ना। तति बराबर, हाँ ये उसके बाद वीतरागी सर्वज्ञ बनेंगे ना। ठीक है आंटी, बराबर आंटी, यस। तो जब तक ठीक उत्तर है आपका एकदम कि मोहनी कर्म है तब तक करना है। ठीक है आंटी, उससे हो गया आंटी, थैंक्स आंटी। हाँ श्रेया जी। प्रणाम सब। आरक शरीर एक जीव और बहुत जीव की अपेक्षा प्रथम है या अप्रथम है? प्रश्न नंबर 5493। 5493 अभी 733 पढ़ना है ना अपने को, वापस पढ़ रहे क्या? ये शायद यही तक हो गया था ना? नहीं, आज 5488 से शुरू करते, पर अभी पीछे से कर रहे हैं 5473 से। 73 से कर रहे हैं, तब आ जाते हैं उसमें श्रेया जी। ओके सर। हाँ सोनम। आंटी जय जिनेन्द्र, प्रणाम आंटी। मेरा क्वेश्चन तो वही था आंटी 5476, लेकिन अगर अभी वापस कर रहे हैं तो मैं बाद में पूछती हूँ। हाँ सीमा जी। हेलो, हाँ जय जिनेन्द्र आंटी। आंटी पेज नंबर 414 में 5081 क्वेश्चन, जीव और 24 दंडक में शाश्वत और अशाश्वत ज्ञानावर्ण्य आदि कर्म, तो जीव में 7, 8 और 1 कर्म बंध शाश्वत है। तो आंटी एक कर्म तो आके 11वें और 12वें गुणस्थान में ही होगा ना? तो 11वां 13वें जीव स्थान में केवली सदैव रहते हैं, जगन्य 2 करोड़ केवली। तो यहाँ एक कर्म 13वें के हिसाब से लिया है अपन। हाँ शाश्वत 11वां 12वां जीव स्थान तो शाश्वत नहीं है। हाँ वो अशाश्वत है। हाँ केवली भगवान। ओके, तो ये केवली भगवान की अपेक्षा है। ओके ठीक है आंटी, थैंक यू। हाँ पढ़िए रिंकी जी 5473 से। आंटी हाँ मेरा एक डाउट है। बोलो। डाउट पूछ लो आंटी। प्रश्न नंबर 4537 पेज 477। हाँ बोलो।
आंटी इसका एक पहली पृथ्वी का खाली एक समझा दीजिए कि घनोदधि वलय 6 योजन, घनवात वलय 4.5 योजन, तन्वात वलय 1.5 योजन, आलोक से दूरी 12 योजन कैसे होगी? देखो ये है रत्न प्रभा पृथ्वी, समझ लो 1,80,000 योजन की मोटी है और इसके नीचे 20,000 योजन की ये घनोदधि है। एकदम सब आंखों के सामने पिक्चर ले आओ, ठोस बर्फ है 20,000 योजन की है। और यहाँ से अब मैं पेंसिल हटा रही हूँ, समझ लेना या पकड़ पाऊंगी तो ठीक है, नहीं 20,000। इसके बाद ये पेंसिल यहाँ ऊपर है, 6 योजन की मोटी बर्फ है यहाँ पर चारों तरफ, इस पृथ्वी के इस चारों मतलब तरफ। राउंड पूरा रहेगा ना आंटी, वो राउंड पूरा समझेंगे उसको। तो ऊपर ये पृथ्वी तक आई हुई है, पद्मावर वेदिका तक आई हुई, यहाँ तक ये पेंसिल आई हुई है यहाँ। ये पूरी 6 योजन की मोटी है, सब तरफ चारों तरफ पूरी ऐसे यहाँ ऊपर तक आई है। और उसके बाद में ये खत्म हो गई, 4.5 पड़ी है। इसके बाद 4.5 योजन की घनवात वलय, ठोस हवा है 4.5 योजन। फिर 1.5 योजन की तनुवात वलय, पतली हवा। टोटल कितना हुआ? तो इस रत्न प्रभा पृथ्वी से आलोक कितनी दूर हुआ? 12 योजन दूर हो गया ना। ऐड करो तीनों को। हाँ आंटी 12 योजन हो गया। ठीक है, ठीक है ऐसे। आगे। हाँ थैंक यू। रिंकी जी। हाँ जी, जय जिनेंद्र। हाँ आप को होस्ट है, आप खुद से म्यूट अनम्यूट हो सकते हैं, तो आपका डिस्टरबेंस होगा जब आप खुद से म्यूट हो जाइएगा ना। ओके। प्रश्न 5473, एक और बहुत सिद्ध जीव सम्यक दृष्टि भाव को की अपेक्षा से प्रथम है या अप्रथम? उत्तर, एक और बहुत सिद्ध प्रथम है, अप्रथम नहीं, क्योंकि सिद्धत्व के साथ सम्यक दर्शन मोक्ष गमन के समय ही प्राप्त होता है। प्रमिला जी देखिए, यहाँ बात किसकी चल रही है? सिद्ध जीव के। संसारी जीवों में भी सम्यक दृष्टि भाव क्या लिया है वहां ऊपर के प्रश्न में? एक की अपेक्षा प्रथम बार सम्यक दृष्टि बनने की अपेक्षा से प्रथम, और कोई परिवाही सम्यक दृष्टि हो जाए यानी सम्यक दर्शन को छोड़ के वापिस सम्यक दृष्टि बने, उस अपेक्षा से अप्रथम। लेकिन सिद्ध भगवान तो प्रथम बार प्राप्त कर रहे हैं सिद्ध के साथ, सिद्धत्व के साथ में, कर्म रहित अवस्था के साथ में सम्यक दृष्टिपना पहली बार है, इसलिए प्रथम कहा गया है। कोई डाउट है इसमें? उनका प्रमिला जी का एक प्रश्न था, ठीक पढ़िए। प्रश्न 5474, एक और बहुत मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्या दृष्टि भाव की अपेक्षा प्रथम है या अप्रथम? उत्तर, जीव और 24 दंडक में एक जीव तथा बहुत जीव की अपेक्षा अप्रथम है। संयत द्वार। प्रश्न 5475, एक और संयत की अपेक्षा। उत्तर, एक जीव की अपेक्षा संयत और संयता संयत दोनों भाव सीए प्रथम सीए अप्रथम है। प्रथम बार इन भावों की प्राप्ति की अपेक्षा प्रथम और इन भावों से गिरकर पुनः संयत होने आदि होने की अपेक्षा से अप्रथम है। अब मान लो कोई साधु काल करके देवलोक में चला जाए, पुनः साधु बने, तो क्या कहलाएगा वो? प्रथम या संयत भाव की अपेक्षा प्रथम या अप्रथम? अप्रथम। अप्रथम आंटी। हाँ अप्रथम, क्योंकि पहले वो साधु बन चुका है। आपका क्लियर हुआ रिंकी जी? जी जी आंटी इसमें सी प्रथम और सी प्रथम क्यों लिया है? कोई किसी का प्रथम बार है, कोई पहली बार साधु बन रहा है, उसके लिए प्रथम, और जो पहली बार नहीं बार बार बन रहा है उसके लिए अप्रथम। चाहे काल करके हो रहा है, चाहे पड़ीवाई हो जाए, उसी भाव में साधुपना छोड़ दे वापिस साधु बन जाए, उस अपेक्षा से अप्रथम। हाँ बोलो अनीता। जय जिनेंद्र मासी फिर तो 5472 के भी सेकंड पॉइंट में सी अप्रथम आना चाहिए था ना? क्यों? बहुत की अपेक्षा तो बहुत जीव सदैव रहते हैं प्रथम बार, और बहुत जीव पहली बार भी तो सम्यक दर्शन प्राप्त किए हुए हैं, और बहुत जीव बहुत हाँ, बार सम्यक दर्शन। शब्दावली दूसरी दे दी है, बहुत की अपेक्षा प्रथम बार, और पूर्व में भी का आशय यही हो गया कि अप्रथम, शब्द बदल दिया यहाँ, लिख लो भले। इसमें भी सी प्रथम वाला नहीं, बोल सकते। बहुत में सीए शब्द नहीं लगाएंगे ना,
बहुत में कहेंगे कि प्रथम भी बहुत है, अप्रथम भी बहुत है। हाँ हाँ ठीक है। ये एक जीव की अपेक्षा में लगेगा। आंटी जैसे बहुत में अपन सिद्ध और संसारी दोनों ले सकते हैं ना? सिद्धों सिद्ध में नहीं लेंगे, बहुत जीव में अपन सिर्फ संसारी जीव ही लेंगे या सिद्ध? नहीं, सिद्ध तो प्रथम में ही ले रहे हैं ना। सिद्धत्व की अपेक्षा प्रथम, अगला प्रश्न ही अलग है। ये संसारी जीवों की बात चल रही है यहाँ। बहुत में सारे संसारी जीवों में मतलब कुछ प्रथम है कुछ अप्रथम है उसमें। हाँ, तो उसमें बहुत प्रथम बहुत अप्रथम ये वाला चलेगा। हाँ, बहुत बोलना है, शब्द नहीं बोलना है वहाँ। हाँ बहुत। यहाँ तो लिखा इसका पूरा जो है ना, ये ब्रैकेट में लिख लो। हाँ थोड़ा सा ना एक बार पूरा क्लियर कीजिए ना, नहीं हो रहा है। कौन सा संजू जी? ये हाँ, ये आहारक द्वार वाला एक बार थोड़ा सा आप गहराई से हम लोग को बता दीजिएगा। कौन सा प्रश्न आप बोलिए। आंटी इसमें क्वेश्चन नंबर 5461 देखिए, 5461 आहारक द्वार में, उसमें जहाँ बहुत अनारक जीव प्रथम भी है अप्रथम भी, तो इसमें सिद्ध का मेंशन दिया हुआ आंसर में, इसलिए मुझे कंफ्यूजन हुआ कि बहुत में सिद्ध भी ले रहे हैं क्या? अनाहरक भी होता है ना, इसलिए एक साथ लिख दिया यहाँ पर मैंने। इसी क्वेश्चन से मुझे डाउट आया कि बहुत में सिद्ध भी ले रहे हैं क्या? सिद्ध भगवान प्रथम अनाहरक है, शेष सभी अनाहरक है। पर ये क्वेश्चन बहुत से है ना आंटी। क्यों? अनाहरक का संसारी जीवों का ऊपर है ना। हाँ नहीं, वो नहीं हाँ, जैसे हाँ, आप वो एक शामिल दे दिया, एक और बोल एक्स्ट्रा लिख दी, आवश्यकता हाँ, नहीं है। ठीक है आंटी। हाँ सारी जीवों का की आवश्यकता नहीं थी, एक्स्ट्रा है ये। अभी मैं मनुष्य गति में हूँ, हाँ, तो दूसरी गति में चली गई तो ये मनुष्य भू मेरा क्या होगा? प्रथम या अप्रथम ही होगा ना? नहीं, प्रथम होगा ना। प्रथम कैसे होगा? कितनी बार आ गए मनुष्य गति में? नहीं, अभी मैं यहाँ से कॉल कर रही हूँ। हाँ, वापिस भी आएंगे मनुष्य बनकर, जब भी देवगति में जाके आएंगे तो उस समय आप मनुष्य में आ चुके हैं ना। हाँ, तो तो क्या प्रथम लेना, अप्रथम कहलाएंगे ना। एक मिनट में ना, एक बार एक थोड़ा सा मैं पढ़ती हूँ, आप थोड़ा सा मेरे को स्पष्ट कर दीजिएगा। हाँ बोलिए। अनाहरक भाव सीय प्रथम सीय अप्रथम, इसे स्पष्ट कीजिए। तो 560 हाँ 60 से, हाँ, प्रत्येक संसारी जीव यानी 24 दंडक में विग्रह गति में अनंत बार अनाहारक रह चुके हैं। इस अपेक्षा से प्रत्येक संसारी जीव अनाहारक भाव से अप्रथम है। तो अनंत बार नहीं, इसी लाइन को देखिए, विग्रह गति में अनंत बार अनाहारक रह चुका है। चाहे वैमानिक देव रूप में अनंत बार अनाहारक हुए, चाहे नरक नेरिक रूप में अनंत बार अपन अनाहारक हो चुके हैं बाटे में, तो अप्रथम ही होगा ना। ठीक है भाभी जी, थोड़ा पढ़ूंगी तो शायद आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट लाइन पढ़िए। सिद्धत्व के साथ अनाहारक भाव को पूर्व में प्राप्त नहीं किया था। हाँ, ये तो समझ आ गया, इस अपेक्षा से प्रथम है। तो मनुष्य के भाव को अगर आप बोलेंगे कि अभी आप मनुष्य के प्रथम है या अप्रथम है? मनुष्य गति के, मनुष्य गति के अभी प्रथम ही है ना। वापस आएंगे तो वापस, यही थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ। नहीं, आज के अभी आप क्या है? मनुष्य गति के अप्रथम है ना। पहली बार थोड़ी आए मनुष्य गति में, कितनी बार आ चुके हैं मनुष्य गति में? बहुत बार, अनंत बार आ गए हैं ना, तो अप्रथम ही है। देवगति के, जब आप देवगति में जाएंगे तो वहां के प्रथम कहलाएंगे या अप्रथम कहलाएंगे? देवगति के अप्रथम ही कहलाएंगे ना वापस। क्यों? देवगति क्यों? जाने की अपेक्षा है प्रथम, नहीं जाने की अपेक्षा प्रथम, ऐसा नहीं, नहीं, ऐसे जानने आने का मत सोचिए। आप यहाँ चिंतन करिए कि देवगति का पूछ रहे हैं, देवगति में तो मैं अनंत बार जाके आ चुकी हूँ, तो अप्रथम हूँ। नरक गति के आप प्रथम रहेंगे या अप्रथम रहेंगे? जाना नहीं है नरक गति में। एक प्रश्न है कि कोई एक जीव है नरक जाएगा नरक गति में, तो आप क्या बोलोगे? वो नरक गति का प्रथम है, पहली बार ही नरक गति में ये जीव जा रहा है। कोई जीव नरक गति में गया, अपन भव भ्रमण आदि में क्या बोलते हैं? जीव अनंत बार प्रत्येक स्थान पर उत्पन्न हो चुका है, बोलते हैं। भव भ्रमण का टुकड़ा खोलिए, कौन सा शतक है? तो पहले बुक में या इसमें? इसी में।
सप्तक 12, उद्देशक 7। वेरी गुड, बहुत जल्दी निकाले। सब खोले थे अनुक्रमणिका? सब कोई अपने आप अनुक्रमणिका से चेक करो, इन्होंने जो कहा है उद्देशक 7 एकदम ठीक है ना? सही है आंटी। अनुक्रमणिका खोलने की आदत डालो सब। 212 खोलिए। सबको समझ में आ गया क्या? खाली मेरे को ही नहीं आ रहा है? कोई बात नहीं। 4053 पढ़िए संजू जी। भगवान महावीर ने 4053, हाँ, भगवान महावीर ने क्या दृष्टांत देकर बताया कि लोक का एक आकाश प्रदेश भी ऐसा नहीं है जहां पर जीव ने अनंत बार जन्म मरण न किया हो। कोई जीव तो बकरियों के लिए एक विशाल बाड़ा बनवाए, उसमें जगन्य 1, 2, 3 उत्कृष्ट 1000 बकरियों को रखे, वहां उनके लिए घास चारा चरने के लिए प्रचुर भूमि और प्रचुर पानी हो। यदि वे बकरियां वहां कम से कम 1, 2, 3 दिन और अधिक से अधिक 6 मास तक रहे तो उस बाड़े का कोई एक आकाश प्रदेश उन बकरियों के मल मूत्र श्लेष्म कफ नाक के मेल वमन पित्त शुक्र रुधिर नक आदि से अस्पर्शित नहीं रह सकता। किंतु महान लोक का एक आकाश प्रदेश भी ऐसा नहीं है जहां इस जीव ने और सर्व जीव ने अनंत बार जन्म मरण न किया हो। अनंत के नीचे अंडरलाइन कर लो, यानी हर स्थान पर अपन अनंत बार जन्म ले चुके हैं, तो हर चीज का उत्तर यही देना है, अप्रथम है देना है। हाँ ठीक है, ठीक है बाबू जी। फिर भी पढ़िएगा, बार बार ध्यान में आ जाएगा। हाँ बोलिए मुन्नी जी। मुन्नी जी। आंटी वो अनम्यूट नहीं हो पा रहा है। हाँ नेक्स्ट को ले लो। विमला आंटी अनम्यूट है कोई। अनम्यूट को ऑप्शन आया होगा। बोलो तो विमला आंटी, विमला आंटी आप अनम्यूट है। नेक्स्ट ले लो। तो भाई चुक्की भाई गाना आंटी कोई नहीं अनम्यूट हो रहा, आप रीडिंग करवा दे। प्रणाम भाभी जी। ये अभी इन्होंने जो पढ़ा था मैंने, नाक के मेल वमन पित्त शुक्र रुधिर नख से अस्पर्शित रह सकता है या नहीं रह सकता, उन्होंने नहीं पढ़ा है। हाँ क्या लिखा हुआ है किताब में? मेरी रह सकता है, रह सकता है, रह सकता है। उन्होंने नहीं पढ़ा था आंटी। हाँ कोई भूल निकल गया होगा। नहीं तो मैं सोची कोई मिसप्रिंट है मेरी किताब में। ठीक है भाभी जी। क्या था पेज नंबर? वो बाद में वही 212 पुरानी में। अस्पर्शित रह सकता है। ठीक है ठीक है। अच्छा भाभी जी, एक जैसे मैंने 4 कोष का एक योजन, हाँ तो मैंने रज्जु का कितना है भाभी जी? एक रज्जु में कितना है? असंख्य कोड़ा कोड़ी योजन। असंख्य कोड़ा कोड़ी योजन। ठीक है भाभी जी, कृपा करें। हाँ पढ़िए। हाँ सुमन भाई। भाभी जी, सिद्धत्व की अपेक्षा प्रथम होगा, बाकी सब में तो अप्रथम ही होगा। हाँ समय दृष्टि भाव की अपेक्षा प्रथम अप्रथम दोनों होगा। ज्ञान में प्रथम अप्रथम दोनों होगा, क्योंकि समय दृष्टि भाव अनादि नहीं है, ज्ञान अनादि नहीं है। जी भाभी जी। पढ़िए। पॉइंट 2, बहुत की अपेक्षा प्रथम भी है अप्रथम भी है। प्रथम बार साधु और श्रावक बनने वाले भी लोक में सदैव रहते हैं। इस प्रकार संयत मनुष्य और संयता संयत मनुष्य व तिर्यंच पंचेंद्रियों का कहना चाहिए। प्रश्न 5476, एक और बहुत जीव तथा 24 दंडक में असंयत भाव प्रथम है या अप्रथम? उत्तर प्रथम। उत्तर मिथ्या दृष्टि भाव प्रथम नहीं, प्रथम नहीं है, अप्रथम ही। अप्रथम। तो यहाँ कौन से की अपेक्षा अप्रथम बोलना है? असंयत में कितने जीव स्थान होंगे? 1 से 4 आंटी। उनको भी जवाब देने दो जो रीडिंग कर रहे हैं उनको। 4 1 से 4 होंगे ना रिंकी जी?
जी। तो कौन से जीव स्थान की अपेक्षा से अप्रथम होंगे? 5वें। असंयत है क्या 5वें जीव स्थान वाला? संयत है वहां पे तो। नहीं 5 4 7 6 में पहले 1 से 4 गुण स्थान की 1 से अपेक्षा 4 होंगे ना, तो यहाँ अप्रथम कहा है। पहला चौथा जीव स्थान अप्रथम है, कदाचित प्रथम कदाचित अप्रथम बोलेंगे ना चौथे के लिए तो। जी आंटी, हाँ जी। और हाँ जी। दूसरे तीसरे के लिए भी क्या बोलेंगे? अगर अलग अलग पूछ रहे हैं, सब कोई ध्यान करिए और कॉपी में लिखिए। आंटी मेरा यही डाउट था, मेरे को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। उस दिन अन्नपूर्णा दी ने पूछा था कि पहले गुणस्थान की वजह से, तो वो थोड़ा डाउट क्लियर नहीं हुआ। इसमें कोई लिखो पेपर में 1 2 3 4 लिखो। पहला जीव स्थान मिथ्या दृष्टि का है, दूसरा शास्वादन, बस शॉर्ट में नाम लिख लो। तीसरा सम्यक मिथ्या दृष्टि यानी मिश्र दृष्टि, चौथा अविरत सम्यक दृष्टि। दूसरा तीसरा चौथा जीव स्थान कब आता है? इसमें तो प्रथम भी होते हैं ना, प्रथम और अप्रथम। दूसरा तो ऊपर से ही आएगा आंटी, चौथे से ही आएगा। चौथे से आएगा। चौथा तो पहली बार प्राप्त होता है। हाँ जी। तो दूसरा भी पहली बार प्राप्त होता है, अप्रथम नहीं है। और तीसरा भी त्रिपुंज होगा तभी होगा, तो ये भी प्रथम है। चौथा भी प्रथम है। अब इन तीनों में तो अपन अगर अलग करें, असंयत के भेद या अनुप्रेक्षा का विषय है, सबको ही पेपर में लिख के एक बार चिंतन करना। यहाँ तीनों को प्रथम भी बोल सकते हैं, सीए प्रथम सीए अप्रथम। अब यहाँ अगर बोलूं आपको मैं, आप दूसरे जीव स्थान को अप्रथम से घटित करिए, तो आप क्या जवाब देंगे रिंकी जी? दूसरे जीव स्थान वाला व्यक्ति अप्रथम कब कहलाएगा? अगर वो पहले सम्यक दर्शन प्राप्त कर चुका है तो। पहले एक बार दूसरा जीव स्थान कर लिया, गिर के मिथ्या दृष्टि हुआ, वापस कभी दूसरा करे तो वो अप्रथम। पहली बार दूसरा बने तो प्रथम। ठीक है, तब यहाँ भगवान ने कह दिया है असंयत की अपेक्षा अप्रथम। तो कौन से जीव स्थान की अपेक्षा भगवान ने उत्तर दिया है? पहले जीव स्थान की अपेक्षा। हो गया सोनम, क्लियर तुम्हारा? हाँ आंटी हो गया। सबका हो गया? डाउट है? हाँ सुधा जी बोलिए। हाँ प्रणाम कंचन भाई, वो मैं तो आंसर देने के लिए ही एड्रेस कर रही थी। हाँ अनीता। मासी मेरा क्वेश्चन था 5470 में, अलेशी जीव, मनुष्य और सिद्ध अलेशी, ये फिर फर्क क्या हुआ तीनों में? मनुष्य ही तो अलेशी जीव बनेगा। हाँ तो पहले जीव की व्याख्या, सभी बोल 25 बोल चल रहा है ना, पहले जीव का 25 बोल, ठीक। हाँ, और फिर 24 वर्ग। हाँ। जय जिनेन्द्र आंटी। टोटल 26 बोल हो गए यहाँ पर। पहले अलेशी जीव में अलेशी अलग ले रहे हैं, सिद्ध का अलग ले रहे हैं, तो यहाँ 26 बोलों की अपेक्षा विवक्षा है, क्योंकि सिद्ध को तो सभी में प्रथम लेंगे। सभी बोलों में सिद्धत्व भाव तो के साथ प्रथम ले रहे हैं ना। हाँ सुनीता जी। जय जिनेन्द्र आंटी, ये अप्रथम का तो समझ में आ गया आंटी, प्रथम कैसे होंगे? मिथ्या दृष्टि जीव अप्रथम तो कई बार हुए हैं मिथ्या दृष्टि बोल के, वो तो समझ में आ गया, मिथ्यात्व गुणस्थान में चले गए। लेकिन अब इसको कैसे समझेंगे कि ये फर्स्ट टाइम है बोल के, प्रथम बार? मिथ्या दृष्टि में प्रथम कहाँ दिया है? नहीं फिर यहाँ पर एक, अच्छा असंयत का प्रथम ऊपर देखिए। हाँ असंयत 5474 पढ़िए सुनीता जी। एक और बहुत मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्या दृष्टि भाव की अपेक्षा प्रथम है या अप्रथम? उत्तर जीव और 24 दंडक में एक जीव तथा बहुत जीव की अपेक्षा अप्रथम। हाँ अच्छा ये असंयत का है ना, तो भी इसको कैसे समझेंगे आंटी? प्रथम बार बोल के, प्रथम बार उसने स्पर्श किया, अच्छा ये अगर प्रथम नहीं अप्रथम है ना, क्योंकि साल से मिथ्या दृष्टि को अप्रथम कहा है ना भगवान ने, तो प्रथम नहीं है। अच्छा ये ठीक है, जीव रहा है तो अप्रथम है। ठीक है। हाँ पढ़िए रिंकू जी। प्रश्न 5477, एक और बहुत 9 संयत 9 असंयत 9 संयत असंयत सिद्ध प्रथम है या अप्रथम? उत्तर प्रथम है, अप्रथम नहीं है। कषाय द्वार। प्रश्न 5478, एक और बहुत सकषायी जीव कषाय भाव की अपेक्षा से प्रथम है या अप्रथम?
उत्तर प्रथम नहीं है, अप्रथम है। इसी प्रकार क्रोध, मान, माया, लोभ, कषाय की 24 दंडक में अप्रथम है। प्रश्न 5479, एक और बहुत अकषायी जीव एवं अकषायी मनुष्य प्रथम है या अप्रथम? उत्तर एक की अपेक्षा सीए प्रथम, सीए अप्रथम और बहुत की अपेक्षा प्रथम भी है, अप्रथम भी है। प्रश्न 5480, एक और बहुत अकषायी मनुष्य के प्रथम और अप्रथम को स्पष्ट कीजिए। एक की अपेक्षा यथाख्यात चारित्र प्रथम बार प्राप्त करने की अपेक्षा प्रथम है और यथाख्यात चारित्र से गिरकर पुनः प्राप्त करने की अपेक्षा से अप्रथम है। कौन गिरेगा यथाख्यात चारित्र से? 11वें गुणस्थान वाला, उपशामक श्रेणी वाला 11वें। बहुत की अपेक्षा प्रथम बार अकषाय भाव को प्रथम करने वाले और पूर्व में भी उपशम श्रेणी में इस भाव को प्राप्त किए हुए अकषाई अप्रथम सदैव रहते हैं। प्रश्न 5481, एक और बहुत अकषाई सिद्ध प्रथम है या अप्रथम? उत्तर प्रथम है, क्योंकि अशरीरी अवस्था में अकषाय भाव की प्राप्ति पूर्व में नहीं हुई है। ज्ञान द्वार। प्रश्न 5482, एक और बहुत सज्ञानी और 4 ज्ञान प्रथम है या अप्रथम? उत्तर समग्र कथम सम्यक दृष्टि के समान कहना चाहिए। इसको कहिए, पढ़िए, लास्ट क्लास में भी वो पढ़े थे ना, ज्ञानी जोड़कर सम्यक दृष्टि के द्वार की तरह। यहाँ 5471 में पढ़िए, एक और बहुत मतिश्रुत ज्ञानी जीव मतिश्रुत ज्ञान की अपेक्षा प्रथम है या अप्रथम, ऐसे वाक्य बदल कर पढ़िए। एक की अपेक्षा सीए प्रथम, सीए अप्रथम और बहुत की अपेक्षा प्रथम भी है, अप्रथम भी है, ऐसे आंटी? हाँ, अब एक इंद्रिय में सम्यक दर्शन की जगह आपको मतिश्रुत ज्ञान पढ़ना है। एक इंद्रिय में मतिश्रुत ज्ञान नहीं होता है, इसलिए एक इंद्रिय को छोड़कर पढ़िए। इसलिए एक इंद्रिय को छोड़कर शेष 19 दंडक का भी इसी प्रकार कहना चाहिए। इसी प्रकार एक की अपेक्षा सीए प्रथम, सीए अप्रथम। मतिश्रुत ज्ञानी का जीव प्रथम कब बनता है? जब पहली बार मतिश्रुत ज्ञान आता है। मतिश्रुत अज्ञान तो हमेशा ही रह रहा है, सम्यक दर्शन आता है तब वो मतिश्रुत ज्ञानी का प्रथम बना। और कोई पड़िवाई हो जाता है, गिर जाता है, मतिश्रुत ज्ञान छोड़कर चला गया, अज्ञानी बन गया, वापस बना, तब क्या कहलाएगा वो? अप्रथम। अप्रथम कहलाएगा मतिश्रुत ज्ञान। वेरी गुड। अब इसको अवधि पढ़िए, रीड कीजिए। 16 दंडक में सज्ञानी बोलना है यहाँ पे आंटी? नहीं, यहाँ पे मतिश्रुत ज्ञान की बात चल रही है ना, इसी प्रकार 16 दंडक में मतिश्रुत ज्ञान भाव का भी कहना चाहिए। हाँ, अब प्रश्न बनाइए अवधि ज्ञान से, जहाँ सम्यक दृष्टि शब्द है वहाँ अवधि ज्ञान लेके उपयोग पूर्वक बोलिएगा। एक की अपेक्षा सीए प्रथम, सीए अप्रथम, बहुत की अपेक्षा प्रथम भी है, अप्रथम भी। पढ़िए, प्रश्न बना के पढ़ो। अच्छा जी। एक और बहुत अवधि ज्ञानी जीव अवधि ज्ञान की अपेक्षा प्रथम है या अप्रथम? एक की अपेक्षा सीए प्रथम, सीए अप्रथम और बहुत की अपेक्षा प्रथम भी है, अप्रथम भी है। एक इंद्रिय अपन अवधि ज्ञान के कभी बने प्रथम अप्रथम है? ये प्रथम जब भी प्राप्त करेंगे तो प्रथम रहेंगे या अप्रथम रहेंगे? दोनों ही हो सकता है आंटी। नहीं, हो सकता है कि प्रथम हो, कोई अप्रथम भी हो सकता है। जो पहले सम्यक दर्शन प्राप्त कर चुका है, अवधि ज्ञान प्राप्त कर चुका है, ऐसे भी कई भव्य प्राणी होंगे यहाँ बैठे हैं उनमें, तो उनके लिए तो अगर वापस प्राप्त करेंगे तो अप्रथम ही रहेगा। और कई ऐसे हैं जिन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद प्राप्त ही नहीं किया, यानी देवलोक में जाते सम्यक दर्शन सहित तब तो अवधि ज्ञान प्राप्त किया ही है, लेकिन देरी नहीं किया। तो दोनों तो आंटी अपन तो यही बोलेंगे ना, अप्रथम है, दोनों कैसे बोलेंगे? अपन तो यही मानते हैं हम सम्यक दृष्टि ही है, मतलब थे पहले भी। पहला भाव थोड़ी ना सम्यक दृष्टि का अपना। नहीं, पहला नहीं है तो अगर मान लो देवगति में नहीं गए, नहीं तो हर जगह गए हुए ना आंटी, अनंत बार तो गए हुए अपन। हर जगह अपन अवधि ज्ञानी रूप में नहीं गए ना, विभंग ज्ञानी रूप में रहे ना, नरक और देव में। अभी तक अपन एक बार भी अवधि ज्ञान से नरक देवगति में नहीं गए। कोई को में संकेत आई है तो वो कहाँ गया? और अभी किसको है अवधि ज्ञान? कोई को है तो भी प्रत्यक्ष मत करना, बिल्कुल भी प्रत्यक्ष मत करना, जरूरत हो तभी काम में लेना उसका। लेकिन कभी सुना नहीं अभी इधर किसी को है।
आंटी अभी तो अवधि ज्ञान का विच्छेद है ना, अभी कैसे हो सकता है अवधि ज्ञान? हाँ, विच्छेद है, परम अवधि का विच्छेद है, सामान्य अवधि तो हो ही। ठीक ठीक है, हो गया। एक और बहुत मन परिज्ञानी बना के पढ़िए प्रश्न। एक और बहुत मनप्रिय ज्ञानी जीव मनप्रिय ज्ञान की अपेक्षा प्रथम है या अप्रथम? एक की अपेक्षा सीए प्रथम, सीए अप्रथम और बहुत की अपेक्षा प्रथम भी है, अप्रथम भी है। मतलब महाविद्या क्षेत्र में ये यहाँ तो मन परिज्ञान का विच्छेद है, हमेशा वहां कोई ना कोई साधु ऐसे रहेंगे जो प्रथम बार मन परिज्ञान उसी भव में प्राप्त किए हैं, और अप्रथम भी रहेंगे जिन्होंने पहले भी प्राप्त किया हुआ है, चाहे उस भव की अपेक्षा, चाहे एक ही भव में गिर गए वापस प्राप्त कर लिया, वो भी होंगे। तो सोचो, महाविद्या क्षेत्र में अवधि ज्ञानी, मन परिज्ञानी, केवल ज्ञानी सदैव विद्यमान रहते हैं। पढ़ो, अपने भी दुख की बात नहीं करना चाहिए। अभी वर्तमान में भी बहुत बहुत ऊंची साधना वाले साधु साध्वी इस धरती पर विचरण कर रहे हैं। अब पढ़िए ज्ञान द्वार। प्रश्न 5483, केवल ज्ञानी और सिद्ध एक जीव और बहुत जीव की अपेक्षा प्रथम है या अप्रथम? उत्तर प्रथम है। प्रश्न 5484, एक और बहुत अज्ञानी 24 दंडक में 2 अज्ञान 16 दंडक में विभंग ज्ञान प्रथम है या अप्रथम? उत्तर अप्रथम है, क्योंकि अज्ञान अवस्था अनादिकालीन है और विभंग ज्ञान की प्राप्ति भी नैर्यक देवता आदि के रूप में अनंत बार हो चुकी है। तो अपन विभंग ज्ञान की अपेक्षा क्या है? अप्रथम। अप्रथम। अप्रथम है ना, क्योंकि अनंत बार देवलोक में नरक में जाके आ चुके हैं। और 16 दंडक में विभंग ज्ञान है। कौन से हैं 16 दंडक? गिनाओ रिंकी जी 16 दंडक। 5 स्थावर 3 विकलेंद्रिय। 5 स्थावर में एक ठीक से इनको कोशिश करो। आंटी मैं बोलूं? नहीं को बोलने दो। 7 नरक 10 भवनपति वानव्यंतर। 7 नरक का तो एक ही दंडक है ना? एक ही दंडक। 7 नरक का 1, 10 भवनपति के 10, 11 हो गए, 12वां हो गया वानव्यंतर का, 13 वैमानिक और 14 ज्योतिष। और मनुष्य का भी हो सकता है, तिरंज पंचेंद्रिय का भी हो सकता है। नहीं है मनुष्य और तिरंज पंचेंद्रिय ज्ञान मतलब उनमें हो सकता है। सबको ध्यान है ना 16 दंडक? जी आंटी। आप ये मत सोचिएगा सबको ही कि पढ़ रहे हैं उन्हीं की परीक्षा हो रही है। सबके लिए पूछा जा रहा है, वो सामने है इसलिए उनका नाम ले रही हूँ। सब भी लिख लिया करिए, चिंतन कर लिया करिए 16 दंडक कौन से हैं विभंग ज्ञान के। हाँ पढ़िए। योग द्वार। प्रश्न 5485, सहयोगी एक जीव और बहुत जीव प्रथम है या अप्रथम? उत्तर सहयोगी काय योगी जीव और 24 दंडक में अप्रथम है। नंबर 2, मन योगी जीव और 16 दंडक में अप्रथम है। वचन योगी मन योगी के 16 दंडक कौन से हैं बोलो? 5 स्थावर और 3 विकलेंद्रिय कम करके। ठीक। वचन योगी जीव और 19 दंडक में अप्रथम है। अयोगी जीव मनुष्य और सिद्ध प्रथम है, अप्रथम नहीं। अयोगी अवस्था प्रथम बार प्राप्त होती है। उपयोग द्वार। प्रश्न 5486, भंते क्या जीव उपयोग की अपेक्षा प्रथम है या अप्रथम? उत्तर गौतम साकार उपयोग और अनाकार उपयोग में एक जीव और बहुत जीव एवं 24 दंडक में अप्रथम है, प्रथम नहीं है। संसारी जीवों में अप्रथम है। प्रश्न 5487, एक सिद्ध और बहुत सिद्ध साकार और अनाकार उपयोग की अपेक्षा प्रथम है या अप्रथम? उत्तर प्रथम है, यद्यपि उपयोग अनादिकालीन है तथापि सिद्धत्व के साथ उपयोग की प्राप्ति प्रथम बार होने की अपेक्षा से प्रथम है। आंटी एक ये वाला 5485 में जो 4th पॉइंट है ना आंटी, अयोगी जीव मनुष्य और सिद्ध। अयोगी जीव और मनुष्य में क्या डिफरेंस है आंटी? पहले जीव फिर मनुष्य का बोल है। 26 बोल ना, 24 पहले समुच्चय वाला हो गया जीव, फिर मनुष्य हो गया। आंटी यहाँ पे आपने अयोगी मनुष्य करवाया था उसको। लिख लो, अयोगी मनुष्य कल लिखाया था उस दिन, लिख लो। नहीं भी तो भी अंडरस्टूड था कि अयोगी की बात चल रही है। लिख लो अयोगी मनुष्य। पहले जीव की बात है, फिर अयोगी मनुष्य दंडक की बात है, फिर सिद्ध की बात है। 3 बोलों की बात है। 26 में से 3 बोल अयोगी होते हैं। पढ़िए।
वेदवार। प्रश्न 5488 भन्ते सवेदी जीव वेद की अपेक्षा प्रथम है या अप्रथम? उत्तर गौतम सवेदी 24 दंडक, स्त्री पुरुष वेदी 15 दंडक और नपुंसक वेदी 11 दंडक एक जीव और बहुजीव की अपेक्षा अप्रथम है, प्रथम नहीं है। आप ही जवाब दीजिए। स्त्री पुरुष वेदी के 15 दंडक कौन से हैं? देवता वाले और मनुष्य के। देवता, हाँ एकदम ठीक है। सुन लिए ना, सबको वापस रिपीट कर दीजिए। 13 दंडक देवता, मनुष्य, संगी तिर्यंच पंचेंद्रिय और मनुष्य, इनमें स्त्री और पुरुष वेद होता है। नपुंसक वेदी के 11 दंडक कौन से हैं? नरक 7 नरक का 1 दंडक, 5 स्थावर 3 विकलेंद्रिय और असन्नी तिर्यंच। 11 लेना है ना। असन्नी क्यों? सन्नी में भी नपुंसक होते हैं। हाँ जी, सन्नी में भी हो सकता है, मनुष्य का भी 1 दंडक आएगा। हाँ जी ठीक है, मनुष्य में दोनों, संगी मनुष्य भी नपुंसक होते हैं। वापिस रिपीट कर दीजिए, जिनको भी ध्यान नहीं है उपयोग लगा लीजिए। नपुंसक वेदी के 11 दंडक। 7 नरक का 1 दंडक, 5 स्थावरों के 5 दंडक, 3 विकलेंद्रिय के, तिर्यंच पंचेंद्रिय का और मनुष्य का 1 दंडक। हाँ बोलो वीना जी। हाँ जय जिनेन्द्र भगत जी। बोलिए। हाँ जय जिनेन्द्र भगत जी। जय जिनेन्द्र। हाँ, ये योगवाद में अयोगी जीव और अयोगी मनुष्य, तो जो अयोगी होगा वो तो मनुष्य ही होगा। हाँ, यहाँ 26 बोलो से बात चल रही है ना। सब जगह देखो, पहले भगवान को औगिक प्रश्न पूछते हैं, भाई जीव अयोगी होता है क्या? अयोगी जीव प्रथम है अप्रथम है? फिर 24 दंडक का क्रम चला है। तभी मैं बार बार कहती हूँ 26 बोलों की विवक्षा चल रही है यहाँ। पहले जीव के सामान्य औगिक समूह 24 दंडक में, जिसमें जो आएगा वो जीव के विषय में आ जाएगा। फिर 24 दंडक 25 हुआ और 26वां बोल है सिद्धों का। ठीक है, ठीक है, पढ़िए। प्रश्न 5। हाँ शकुंतला जी बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ आंटी जी जय जिनेन्द्र। हाँ जय ये मनोयोगी 5, ये दंडक कितने हैं? मनोयोगी के 5 स्थावर 3 विकलेंद्रिय और वो छोड़ना है। 24 अच्छा, में से 8 दीजिए, कितना बचा? 24 में से 8 गए तो 16। 16 दंडक में है ना मन योग। अच्छा 16 दंडक मनोयोगी में, तो 13 देवता के और 1 नारकी का 1 मनुष्य का 15 और 16 एक और कौन सा है? संगी तिर्यंच पंचेंद्रिय। अच्छा सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय का। और नपुंसक दंडक में मनुष्य, वैदिक में कौन सा है ये? नपुंसक वेदी में बोलिए आप कौन कौन से हैं? 11 दंडक तिर्यंच मनुष्य है। 11 दंडक कौन से नपुंसक वेदी के? नपुंसक वेदी में शकुंतला जी, नेरिक का 1 दंडक, 5 स्थावर 5, 3 विकलेंद्रिय के 3, मनुष्य और संगीत और तिर्यंच पंचेंद्रिय, सन्नी असन्नी दोनों शामिल है उस दंडक में। मनुष्य में भी का 1, मनुष्य का 1। हो गया? ये समझ में नहीं आया आंटी जी। कौन सा? ये नपुंसक वेदी का नारकी, मनुष्य, तिर्यंच पंचेंद्रिय 3 हो गए। तिर्यंच पंचेंद्रिय हाँ। और 5 स्थावर। अच्छा 5 स्थावर का है। 3 विकलेंद्रिय का नहीं लेना? नहीं लेना है ना विकलेंद्रिय पे। 3 आपको 25 बोल का भी लेना है। 25 हाँ, बोल आता है। 24 दंडक लीजिएगा। हाँ शकुंतला जी, और उनमें आप देखिएगा कौन से संगी नपुंसक वेदी में कौन कौन से दंडक है। अच्छा 25 बोल रिवाइज करके एक बार देख लीजिएगा आज। हाँ रिवाइज नहीं किया आंटी जी, अभी करूंगी, सॉरी। लेकिन करना चाहिए। 24 दंडक के नाम एकदम अंगुलियों पे आने चाहिए। आंटी ये 5485 में 4th पॉइंट है ना, अयोगी जीव, ये 14वें गुणस्थान की अपेक्षा हो गया। हाँ। और ये मनुष्य के समुच्चय की अपेक्षा है क्या? नहीं,
जीव में एक है, कौन सा जीव होता है अयोगी? खाली जीव पूछा है, जीव अयोगी होता है? हाँ होता है। मनुष्य अयोगी होता है? हाँ होता है। वो तो वही अयोगी, तो फिर वही है 14वें गुणस्थान वाला ही है ना, फिर अलग से क्यों दिया? तो 26 प्रश्नोत्तर चल रहे हैं ना यहाँ पर। तो वही, वो समुच्चय की अपेक्षा लेना है या समुच्चय में भी बोल किसका ग्रहण करेंगे? मनुष्य का ही ग्रहण। मनुष्य का। फिर दंडक की अपेक्षा पूछेंगे तब वापिस उत्तर देंगे मनुष्य का। उन्होंने मनुष्य दंडक नहीं खोला, जीव में कह रहे हैं हाँ जीव अयोग्य होता है। फिर पूछा अयोगी जीव होता है तो कौन से दंडक में होता है? मनुष्य के दंडक। अच्छा ठीक है। हाँ प्रतिभा। प्रणाम भाभी जी। भाभी जी, ये जो क्वेश्चन नंबर 5488 है, तो उसमें जो बताया ना कि पुरुष त्रिवेदी भी अप्रथम है, प्रथम नहीं, मतलब हमेशा से ही हम अनादिकाल से स्त्री पुरुष रूप में भी जन्म ले रहे हैं, तो ये एक प्रमाण भी तो बन जाता है कि अव्यवहार राशि व्यवहार राशि जो पहले मानते थे इस विषय में। हाँ जो भी है, अब जो आचार्यों की धारणा है। हाँ, नहीं वो ठीक है, मैं जस्ट एक बोल रही हूँ, मतलब ये भी एक प्रमाण हो गया ना। नहीं तो भगवान कह देते कि भी कोई जीव, मान लीजिए अगर कोई अव्यवहार राशि व्यवहार राशि मान रहे हैं, तब तो फिर वो नपुंसक वेद से स्त्री पुरुष वेद में प्रथम बार आएगा, तब तो फिर प्रथम भी बोल देते ना। इधर देखो ना, बहुत बोलो में ऐसे कर सकते हैं, लेकिन ये अब अपने तर्क का विषय नहीं। आचार्य इधर देखो, खोलो 5469, सब कोई खोलिए 5469। मैं किसी का खंडन नहीं कर रही हूँ, मेरे में सामर्थ्य नहीं है किसी भी आचार्यों से की धारणा में परिवर्तन या कुछ बताने का। उनके ज्ञान में अपना कुछ सोच होगा। पढ़ो 5469 प्रतिभा। तेजो पद्म और शुक्ललेशी भाव अप्रथम है, इसे क्या तथ्य प्रकाशित होता है? तीनों शुभ लेश्याएं भी अनादि है, प्रत्येक जीव अनंत बार इन लेश्याओं के पुद्गलों को ग्रहण कर चुका है। अच्छा, यही बात यहाँ भी आ रही है ना, लेकिन वो अपने कुछ देख के बोल रहे हैं, तो ये अपना विषय नहीं है। ठीक है। हाँ बोलो सुनीता। भाभी जी दंडक कहेंगे या वर्गना कहेंगे अपने? वर्गना। अब ये पुरानी किताब में दंडक लिखा हुआ है ना। नहीं, मैंने तो ठाणांग में पढ़ा था, वापस दंडक में वर्गना ही शब्द दिया है, दंडक दिया ही नहीं। मैंने तो ठाणांग से पता पति में चेंज कर दिया ना। भवनपति किसी शास्त्र में भवनपति शब्द नहीं है, भवनवासी शब्द शास्त्र में। टीकाओं आदि में था, बोलचाल की भाषा में रहा, वो प्रचलित हो गया। 24 दंडक शब्द प्रचलित हो गया। तभी अभी आचार्य श्री का कहना है कि जो जो काम में लेते हो शब्दों को, तो वो आगम के शब्दों का प्रयोग करो। जो भगवान महावीर ने कहा उन शब्दों का प्रयोग करो। भगवान ने 24 वर्गना कहा है, भवनवासी कहा है, ज्योतिष कहा है, ज्योतिषी नहीं कहा है। तो इसीलिए सिद्धांत 32 से अभी ठीक बात। हाँ पढ़ो रिंकी जी। क्वेश्चन 5489, एक और बहुत अवेदी जीव और मनुष्य प्रथम है या अप्रथम? उत्तर, एक की अपेक्षा कदाचित प्रथम, कदाचित अप्रथम और बहुत की अपेक्षा प्रथम भी है, अप्रथम भी है। प्रश्न 5490, अवेदी मनुष्य कदाचित प्रथम कदाचित अप्रथम क्यों है? 9वें जीव स्थान का एक संख्यात्मक भाग शेष रहते जीव अवेदी होता है। ये भाव प्रथम बार प्राप्त करने की अपेक्षा प्रथम है और उपशम श्रेणी से गिरकर पुनः उपशम या शब्द श्रेणी में अवेदी भाव प्राप्त करने की अपेक्षा अप्रथम है। क्वेश्चन 5491, एक और बहुत अवेदी सिद्ध प्रथम क्यों है? सिद्धत्व के साथ अवेदी पर्याय का लाभ प्रथम बार ही होता है, इसलिए अवेदी सिद्ध प्रथम है। यहाँ पर्याय का क्या अर्थ है? अवेदी अवस्था, पर्याय यानी अवस्था। शरीर। प्रश्न 5492, यह शरीरी एक और बहुत जीव औदारिक वैक्रिय तेजस कार्बन शरीर की अपेक्षा यथा योग्य दंडकों में प्रथम है या अप्रथम? उत्तर, अप्रथम है, क्योंकि प्रत्येक जीव का इन चारों शरीरों से अनंत काल से संबंध है। प्रश्न 5493, आहारक शरीर एक जीव और बहुत जीव की अपेक्षा प्रथम है या अप्रथम? ये भी वही बात है ना प्रतिभा, अवेद उसकी तरह ही स्त्री पुरुष वेदी के समान ही यहाँ इसका भी आ गया, वेक्री शरीर का भी कह रहा है। ठीक, चलो। एक की अपेक्षा सीए प्रथम, सीए अप्रथम और बहुत की अपेक्षा प्रथम भी है, अप्रथम भी है। अर्थात प्रत्येक दंडक में एक बार और बहुत बार आहारक शरीर बनाए हुए बहुत जीव सदैव रहते हैं। प्रश्न 5494, देखिए सभी दंडकों में आहारक शरीर बनाए हुए जीव है, नरक निगोद सभी जगह जीव है।
निगोद में अनंत जीव सदैव ऐसे रहते हैं जो आहारक शरीर का निर्माण कर चुके हैं, कितनी ऊंची अवस्था को प्राप्त करके नीचे गिर जाते हैं। हमें भी तो अपनी अवस्था का ध्यान रखना है ना, इस अवस्था का त्याग नहीं करना है, बहुत बहुत संभाल के रखना है, अनमोल रत्न की तरह अपना यह श्रावक बना के सुरक्षित पढ़ो। एक और बहुत आहारक शरीर के उपयुक्त कथन को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, आहारक शरीर की प्राप्ति 14 पूर्वधर मुनि को जगन्य एक बार, उत्कृष्ट 4 बार होती है। एक जीव प्रथम बार आहारक शरीर बनाने की अपेक्षा प्रथम और 2 आदि बार आहारक शरीर बनाने की अपेक्षा अप्रथम है। पॉइंट 2, एक समय में आहारक शरीर जगन्य 2, उत्कृष्ट पृथक्त्व 1000 होते हैं, उनमें प्रथम और अप्रथम दोनों होते हैं। प्रश्न 5495, एक और बहुत अशरीरी जीव और सिद्ध प्रथम है या अप्रथम? उत्तम है, अप्रथम नहीं है। देखो ये ना सुनीता जी, यहाँ देखिए, एक और बहुत अशरीरी जीव, तो पहले गौतम स्वामी ने जीव के पूछा, अशरीरी जीव ले लिया, फिर सिद्ध ले लिया, 2 बोल ले लिया अशरीरी में भी। हाँ विमला जी। अशरीर है तो जीव कैसे हुआ उसमें? जीव के बोल में भी पूछा, सिद्ध भी तो जीव ही है। तो अशरीरी है सिद्ध, सिद्ध की अपेक्षा समझना, या दूसरा कोई भी ये सामान वगैरह है उसको समझना। कोई भी अशरीरी नहीं होता है, बाटे बेटे में भी तेजस कार्बन शरीर सबके रहता है। पढ़ो। पर्याप्ति द्वार। प्रश्न 5496, पर्याप्तियां 6 हैं, किंतु इस सूत्र पाठ में एवं श्रीमद प्रज्ञापना सूत्र पद 28 उद्देश्य 2 के आहारक अनाहारक के थोकड़े में भी 5 पर्याप्तियां ही क्यों कही गई हैं? उत्तर, इन दोनों शास्त्र पाठों में भाषा और मन पर्याप्ति का शामिल कथन किया गया है। प्रश्न 5497, भाषा और मन पर्याप्ति का शामिल कथन क्यों किया गया है? उत्तर, सत्य भाषा आदि चारों प्रकार की भाषाएं मन पर्याप्ति वाले संगी पंचेंद्रिय के 16 दंडकों में होती हैं, इस अपेक्षा से 5 पर्याप्तियां कही गई हैं। प्रश्न 5498, इस सूत्र पाठ के आधार से क्या 3 विकलेंद्रिय में भाषा पर्याप्ति अपर्याप्ति के प्रथम अप्रथम का कथन किया जा सकता है? उत्तर, श्री प्रज्ञापना सूत्र पद 28 उद्देश्य 2 के मूल पाठ में है कि भाषा मन पर्याप्ति पंचेंद्रिय में है, शेष में नहीं, इसलिए विकलेंद्रिय में प्रथम 4 पर्याप्तियां ही कही हैं। अतः जिस पाठ में 5 पर्याप्तियों का उल्लेख है वहां विकलेंद्रिय की भाषा पर्याप्ति अपर्याप्ति का कथन उपलक्षण से किया जा सकता है। 3 विकलेंद्रिय में चारों प्रकार की भाषाएं नहीं है। कौन सी भाषा होती है? व्यवहार भाषा एक ही होती है ना, सभी चारों नहीं है इसलिए निषेध किया। ये भी अपेक्षा से कथन है, यही स्याद्व्याद है, यही भगवान महावीर का अनेकांतवाद है। कभी किस दृष्टिकोण से भगवान उत्तर फरमाते हैं, कभी किसी दृष्टिकोण से। अलग अलग दृष्टिकोणों से उत्तर देने से शिष्य की बुद्धि का विकास होता है, बहुत तरह से उसके उत्तर देने की क्षमता बढ़ती है, ज्ञान का विकास होता है। हाँ कमला जी। हाँ, जय जिनेन्द्र भाभी जी। अच्छा, एक और बहुत अशरीरी जीव 5495, तो दो लिखने का क्या मतलब क्या समझे इसको? देखिए यहाँ कितने अशरीरी जीव तो सिद्ध हो गए, और सिद्ध किसको समझेंगे? 14वां गुणस्थान 13वां गुणस्थान? नहीं, वो तो सिद्ध नहीं है ना, सिद्ध गति में गए हुए ही सिद्ध कहलाएंगे। नहीं तो यहाँ अशरीरी जीव तो वो भी सिद्धि हुए ना? हाँ वो भी सिद्धि है। सिद्ध पहले 26 प्रश्न चल रहे हैं ना यहाँ पर कमला जी। हाँ, लेकिन यहाँ पर तो अपने को दोनों का एक ही अर्थ निकल रहा है ना? हाँ, दोनों का एक। जीव में कहा है तो किसकी अपेक्षा कहा है? सिद्ध की अपेक्षा कहा। अपेक्षा भगवान ने कहा क्या जीव अशरीरी है? तो गौतम स्वामी ने पूछा, भगवान ने कहा जीव अशरीरी है। क्या वैमानिक अशरीरी है? तो भगवान क्या उत्तर देंगे? नहीं है। नहीं। सिद्ध गति वाले जीव ही अशरीरी होते हैं। तो जीव, और पहले एक औगिक प्रश्न पूछा जा रहा है, ये शैली चली है शास्त्रों की, उसके बाद 24 दंडक से कथन है, और फिर 26वां बोल सिद्ध गति का है। नहीं, यहाँ पे तो अपने एक ही समझेंगे दोनों को, अशरीरी जीव, अशरीरी जीव और सिद्ध। दोनों का बहुत जगह एक ही समझेंगे। जैसे आहारक शरीर का जीव में वर्णन आएगा, पूछेंगे कि जीव आहारक शरीरी है, तो क्या वो जवाब देंगे आप कमला जी?
हाँ, जीव आहारक हाँ? शरीर है। माँ किसकी अपेक्षा हाँ, आप जब हाँ। जीव आहारक शरीर ही है, मनुष्य की अपेक्षा ही दे रहे हैं ना। हाँ, हाँ, हाँ। वो तो जीव कोई भी जीव आहारक तो है। जीव में क्या, जीव में मन परिज्ञान है, तो किसकी अपेक्षा जवाब दे रहे हैं आप? ये मनुष्य की मनुष्य अपेक्षा। के तो पहले तो संयुक्त खाली के साथ। प्रश्न किया, जीव में मन परिज्ञान है, हाँ है, फिर कौन से दंडक में है वो बता दिया, मनुष्य में मन परिज्ञान। तो उसी प्रकार अशरीरी जीव अशरीरी है, हाँ जीव अशरीरी है। और कौन से जीव अशरीरी है? सिद्ध जीव अशरीरी है। अच्छा, नहीं मेरे बोलने का मतलब दोनों एक ही है, लेकिन यहाँ पर है हाँ ना। हाँ, कोई बता रही हूँ ना, उदाहरण के उन अपेक्षा से समझ लेना चाहिए, एक ही है दोनों, लेकिन प्रश्न दो है ना। ठीक है, जय जिनेन्द्र। बोलिए मधु जी। प्रणाम आंटी। आंटी जब है ना भगवान से गौतम स्वामी ने प्रश्न पूछा तो पहली बार में जीव के बारे में पूछा कि जीव अशरीरी है या नहीं, और दूसरी बार पूछा तो सिद्ध के बारे में। हाँ, भगवान स्वतः ये प्रश्नोत्तर शैली चली है ना, जीव अशरीरी है तो हाँ जीव अशरीरी है, सिद्ध अशरीरी है। भगवान ने शॉर्ट में उत्तर दे दिया, वो समझ गए। अच्छा, तो वो पर्टिकुलर जीव भी तो सिद्ध की अपेक्षा ही है ना। हाँ। बब्बी जी, ये 5494 का सेकंड पॉइंट है ना, एक में आहारक शरीरी जगन्य दो उत्कृष्ट पृथक तो 1000 होते हैं। हाँ, ये एक समय में आहारक शरीरी जगन्य दो, इसका कैसे समझे? भाई दो ही मुनिराज अभी आहारक शरीर बना रहे हैं। हो सकता है अभी महाविद्य क्षेत्र में 2 मुनि बना रहे हो आहारक शरीर। अच्छा, हो सकता है पृथक्व 1000 बना रहे हो अभी एक साथ। ठीक ठीक है बाबू जी, यही समझ में आया। पृथक्व 1000 इधर से उधर जा रहे हैं केवली भगवान को पूछने के लिए एक साथ में। कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई वहां जा रहा है धातकी खंड में, कोई अर्थ पुष्कर द्वीप में, कोई जम्बू द्वीप में, अभी भरत ऐरावत में तो है नहीं। तो उन क्षेत्रों में कल्पना करो, हो सकता है अभी पृथक्व 1000 मुनि जा रहे हैं, और संभावना है कि वो सुबह और शाम के टाइम में जाते हैं। ठीक है बोलो, क्या उनकी दृढ़ ऊर्जाएं रहती होगी 14 पूर्वधारी मुनिराजों के, लेकिन फिर भी इतना ज्ञान होते हुए भी ऐसा है कि नरक निगोद में भी चले जाते, अनंत पड़े जाते हैं निगोद। हाँ बोलो अनीता। मासी, ये एक समय में जगन्य दो मतलब हर एक समय दो आहारक शरीर बन ही रहा है। आहारक शरीर जब हैं तो जगन्य दो उत्कृष्ट पृथक्व। अच्छा, जब होते ठीक। हाँ। हाँ प्रतिभा। हेलो। हाँ प्रतिभा। हाँ भाभी जी, मैं पूछ रही थी जैसे अभी अपन जितने आकाश प्रदेश को घेरे हुए हैं, उतने आकाश प्रदेश में तो कितने अनंत सूक्ष्म जीव भी है। तो सूक्ष्म जीव का तो हम प्रत्याख्यान नहीं करते ना, क्योंकि हमारे द्वारा उनकी हिंसा नहीं होती है, तो क्या तभी भी हमें उन जीवों की अपेक्षा अप्रत्याख्यान का दोष लगता है? सूक्ष्म जीवों के हम प्रत्याख्यान नहीं करते हैं, हम नहीं उन्हें मतलब उनकी हिंसा का, क्योंकि हमें लगता ही नहीं है तो हम प्रत्याख्यान करें तो क्या वो प्रत्याख्यान में आएगा? वो नहीं, उनकी हिंसा अपने लगती है, अपने द्वारा यदि प्रदूषित पुद्गलों को वो ग्रहण कर ले तो वो लगती है। उसका बचाव यही है, उसका क्या प्रत्याख्यान करेंगे? या तो प्रत्याख्यान कर लो कि हम क्रोध मान माया लोभ का कभी सेवन ही नहीं करेंगे, अपने आप ही अपने प्रदूषित पुद्गल, या कभी जिसके मान लो कोरोना बहुत वो हुआ है, उन्हीं पुद्गलों को, कोरोना वाले पुद्गलों को उन्होंने ग्रहण कर लिया, उससे वो भी पीड़ित होकर काल धर्म को प्राप्त किए, तो कोरोना वाले व्यक्ति को इसका तो त्याग पॉसिबल ही नहीं है करना। हाँ, तो जिसका पॉसिबल नहीं है मत करो, बाकी बहुत चीजें हैं त्याग करने के लिए, तुम तो ऐसे ही बहुत करती हो। नहीं मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि जिसका संभव नहीं है उसका क्या करोगे? अपना क्रोध मान माया लोभ कम कर लें, अपनी असादा वेदने का बंध कम कर लें, ताकि हम समुद्घात आदि नहीं करें और प्रदूषित पुद्गल नहीं निकले अपने शरीर से। अपन स्वयं अपने को परिवर्तित कर लें तो अपना जीवन सादगीमय हो जाएगा, तो वैसे पुद्गल कम निकलेंगे तो हिंसा कम होगी।
वो अलग बात होगी। उसका प्रत्याख्यान अभी कैसे करोगे? हो सकता है नहीं पूर्व possible। बहुत पुद्गल है, समुद्घात करना ही पड़ रहा है, इतना तीव्र उदय आ गया है। ज्ञान से अपन रोकने का प्रयास करेंगे, लेकिन हर समय अपन अभी इतने अप्रमत्त हुए बिना ज्ञानी कहते हैं रोक ही नहीं पाओगे। तो जब हम प्रत्याख्यान, हाँ बोलिए भाभी। इसका प्रत्याख्यान से संबंध नहीं कर पाएंगे ना भी अपन। हाँ हाँ, तो जब हम प्रत्याख्यान की बात करते थे, हम सूक्ष्म जीवों को छोड़ के बाकी के जीवों की अपेक्षा हम प्रत्याख्यान की बात करते हैं। हमारे भाव नहीं है सूक्ष्म को। स्वयंभू रमण समुद्र के जाके मैं जीवों को नहीं मारूंगी, भगवान वो भी प्रत्याख्यान स्वीकार करा रहे हैं। कभी मैं जाऊंगी ही नहीं, कभी इस भाव में स्वयंभू रमण समुद्र तक जाऊंगी ही नहीं, फिर भी त्याग है। इसी प्रकार मेरे कोई भाव नहीं है सूक्ष्म जीवों को मारने के, वो एक अलग बात हो गई। लेकिन प्रत्याख्यान की सीमा में नहीं कर सकते उसको। प्रत्याख्यान की सीमा कैसे करेंगे? ठीक है, हाँ मैं करूंगी, मैं भाव से मारूंगी नहीं उनको। मैं नहीं चाहूंगी कि मैं ऐसे पुद्गल निकालूं जो वो सेवन करे और मरे, ऐसे मेरे भाव ही नहीं बनेंगे। अहिंसक उतने तो अपन होते ही है ना उस सीमा तक तो। लेकिन इतना हो सकता है, अब शरीर के अंदर इतनी सूक्ष्म क्रियाएं होती है, उसको तो रोकना भी पॉसिबल नहीं है, बस जितना भाव शुद्ध हो सकता है उतना ही हो सकता है खाली। हाँ, स्थूल क्रियाओं को कम करने का प्रयास कर सकते हैं। सूक्ष्म क्रियाएं, हृदय की धड़कन, नाड़ी का खटका, हिलना, इन सबको अपन कैसे कम करेंगे? स्थूल को कम कर परिणामों की विशुद्धि बढ़ाते जाएं, बहुत बड़ी उपलब्धि है सम्यक दर्शन के साथ में। इस काल में भी ज्ञानार्जन जैसे यशो विजय जी थे, 200-250 साल पहले देवलोक हुए थे, उन्हें मिला था कलिकाल श्रुत केवली उपाधि दी गई थी उनको। जैसे हेमचंद्राचार्य और हरिभद्र मुनि को मिली थी ना कलिकाल सर्वज्ञ, दो को कलिकाल सर्वज्ञ, यशो विजय जी को कलिकाल श्रुत केवली। इतना शुद्ध ज्ञान में फिर भी बाकी क्रियाएं कायिकी आदि तो खुली थी। साधु के तो संपूर्ण अव्रत का मतलब त्याग रहता है, तो क्या उनके भी शरीर को हम अधिकरण मानेंगे? जब वो अशुभ योग में रहेंगे तब अधिकरण रहेगा ना उनका भी? अशुभ योग में हो गए तब अलग बात है, वैसे साधु के नहीं, अधिकरण नहीं मानना उनके शरीर को। ये प्रश्न आया हुआ है ना 16वें शतक में, खोलो के विषय में यही प्रश्न आया हुआ है। मिला? एक तो 404 में है, क्या अविरत जीव निरंतर शादी करनी है, पर वो व्रति की अपेक्षा वाला क्वेश्चन। प्रश्न खोलो, प्रश्न पेज नंबर बोलो। 39। अच्छा 399 है क्या? कितना बोले? 399 अधिकरण का थोकड़ा। नहीं, साधु का ये लो, 4988 लो, पढ़ो। 4988। शरीर मन इंद्रियां आदि आंतरिक अधिकरण होते हुए भी पंच महाव्रतधारी साधु साध्वी अधिकरणी क्यों नहीं कहलाते हैं? साधु साध्वियों के शरीर मन इंद्रियां आदि होते हुए भी उनको उन पर ममत्व नहीं होता है, इसलिए उनके शरीर आदि पाप कर्म बंध के निमित्त नहीं बनते हैं, अतः वे अधिकरणी नहीं कहलाते हैं। इसीलिए त्यागी संयति साधुओं के चरणों में नरेंद्र और देवेंद्र भी नतमस्तक होते हैं। कि उनका शरीर अब वो हो जाए अशुभ योगी आदि हो जाए, वो अलग बात है, अलग बात है। ठीक है बाबूजी, प्रणाम। कृतज्ञ उसमें प्रणाम भाभी जी। हाँ भाभी जी, अभी प्रतिभा जो क्वेश्चन पूछी ना वो सूक्ष्म जीवों वाला, वो मैं बीच में बोली नहीं, यहाँ थोड़ा अपना मान्यता, वो तेरापंथ की मान्यता अलग है। हाँ, वही तो अपने मान्यता कोई माननी चाहिए। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, और एक आहारक शरीर का आपने अभी बताया ना कि वो आहारक शरीर बनाने वाले या सुबह या शाम, इसका क्या क्या रीजन है? इसका एक संभावना यही है, क्या होता है 3 मुहूर्त जब यहाँ सूर्य उदय हो जाता है, उसके बाद 3 मुहूर्त तक वहां शाम रहती है पूर्व मार्ग। सूर्य ऐसे गतिशील करता है, गोल गोल घूम रहा है, तो यहाँ जब प्रवेश निषद पर्वत पर आया तो 3 मुहूर्त वहां भी संध्या का समय रहेगा पूर्व महाविदय क्षेत्र में, यहाँ भी संध्या का समय है। और जब अस्त होगा, यहाँ अस्त हो रहा है तो 3 मुहूर्त पहले, जब यहाँ 3 मुहूर्त दिन शेष है, पश्चिम महाविदय क्षेत्र में सूर्य उदय हो जाएगा। तो आहारक शरीर बनाने वाले मुनि कषाय कुशील होते हैं, यानी संयम में दोष नहीं लगाते हैं।
तो ऐसी संभावना की जाती है, वो रात्रि में गमनागमन रूप दोष क्यों लगाएंगे? उन्हें जब निर्माण करना है शरीर, कुछ भी पूछना है, कोई उतावलापन नहीं, समाधि भाव में है, आकुलता। अभी प्रश्न पूछा, अभी नहीं आ रहा है, बाद में बता दूंगा, उस वक्त चले जाते हैं, उसी वक्त गमनागमन आके कर लेते हैं। इसलिए लिमड़ी संप्रदाय वालों के एक जो निकली हुई है, उनके वो ग्रंथकार कह रहे हैं संभावना है वो शाम को या सुबह ही करते हैं। तो फिर इतना वो कषाय कुशील होते हैं, फिर भी उनमें चारों कषाय या वो अपने जीव स्थान की अपेक्षा? हाँ, छठा हो गया, 6 से 10 तक है ना कषाय कुशील। हाँ नहीं, इनका आहारक शरीर निर्माण करे, उसमें तो 6 वो हो तो गया। छठा ही है, उपयोग हाँ। शुभ योगी का है, अनारंभी भी कह दिया इनको, कषाय कुशील भी कह दिया, संयम में दोष नहीं लगाते। तो उनका मानना है कि क्यों ये उसी टाइम करेंगे, सुबह शाम ही, जब दोनों जगह ही रात है, रात्रि गमन रूप दोष क्यों लगाएंगे? रात्रि गमनागमन से कौन सा दोष है? भगवान की आज्ञा की अवहेलना होती है, वो तो महादोष है ही। हाँ, हाँ। और दूसरा क्या दोष है? किस कारण से भगवान की आज्ञा है, बोलो? किस कारण से? आपका है, भगवान ने आज्ञा दी है। स्नेह काय का भी तो होता है ना, स्नेह काय का। हाँ, स्नेह काय का। क्यों विराधना करेंगे रात्रि में गमनागमन करके? इसलिए तो सुबह और शाम जब वो 3 मुहूर्त की टाइम रहती है, उसी टाइम जाते हैं। अच्छा भाभी जी, 3:22 हो गए, तो पहले वाले कोई क्वेश्चन पूछ सकती हो? हाँ, अब पूछ लो। ये हाँ, अच्छा भाभी जी, एक है ना वो 18-12 की रिकॉर्डिंग मैं सुन रही थी, तो उसमें ना आपने जो कल क्लास थी क्या या परसों, उसमें पूछा था कौन सा समर चल रहा है, तो अपने सम्यक समर की बात हुई थी। तो यहाँ उसमें बताया कि मानसिक समर भी तो चल रहा है, अपना मन का समर भी तो चल ही रहा है, क्योंकि अपने अभी आते हुए कर्मों को रोकने का ही तो प्रयास कर रहे हैं, क्लास कर रहे हैं। तब उस समय उस रिकॉर्डिंग में था, तब मैं लिख ली थी। अच्छा भाभी जी, अनुत्तर विमान में जाने वाले अप्रमति होंगे? हाँ, नियमा तो 7th to 11th जीव स्थान वाले ही होंगे। तो 7वां जीव स्थान वाला भी अनुत्तर विमान में जा सकता है, निषेध नहीं है। 11 की कोई बात नहीं है। सर्वार्थ सिद्ध के ये धारणा है, कर्म ग्रंथ वाले कह रहे हैं कि सर्वार्थ सिद्ध में 11वें वाले ही जाते हैं, आगम में वैसी बात नहीं है कई जगह। अच्छा, 11वें वाले सर्वार्थ सिद्ध में ही जाएंगे, अनुत्तर की बात नहीं है, कर्म ग्रंथ में कह रहे हैं। अच्छा 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 भाभी जी, विदूषक के समान चेष्टा का क्या मतलब हुआ? विदूषक जो ये हंसी मजाक करते हैं ना, कौतूहल आदि, बेकार में भांड, जिनको भांड नहीं बोलते हैं, बेकार की क्रिया। हाँ। अच्छा, और भाभी जी, कपिल ऋषि कौन थे? कपिल ऋषि अन्य तीर्थी के, अपने जैन मतावलंबी नहीं। इनके ग्रंथ आदि हाँ बहुत मत चलते हैं ना इनके भी, तो गैरिक मत, ये सन्यासी वो सन्यासी, तो कपिल ऋषि के। ये कहाँ आया हुआ है कपिल वाला? 300 क्वेश्चन नंबर 300 खोलो एक बार, पेज नंबर 48, 300 क्वेश्चन 300 पेज 48। हाँ पढ़ो। चरक परिव्राजक किसे कहते हैं? उत्तर, 11वें या भगवे वस्त्र पहनकर सामूहिक भिक्षा द्वारा आजीविका करने वाला त्रिदंडी, कच्छोटक आदि अथवा कपिल ऋषि के शिष्य चरक परिव्राजक कहलाते हैं। प्रसिद्ध संप्रदाय है इन लोगों में, या उस समय संप्रदाय। अच्छा भाभी जी, ये एक उम्बर या बड़ किसको कहते हैं? क्वेश्चन 471, उम्बर या बड़? 471 पेज नंबर 471 ही है शायद, 471 है। नहीं उससे पहले ही था, पता नहीं भाभी जी। ठीक है, 1 मिनट वो देख के बोलो तुम तब तक। और कोई पूछ आंटी बड़ का पेड़ होता है ये, उम्बर बड़ का पेड़ नहीं, किस संदर्भ में आया है वो खोलो एक बार पूरा। वो की ना, वो ये गौशाला के वो खा लो कर लो, कुछ ऐसे कुछ था कहीं पड़ी। वो ये आजीविक मत का थोकड़ा खोलो, उसमें तो लास्ट क्लास में चला था ना आजीविक का। अच्छा, क्वेश्चन क्या जीवन 2, अच्छा भाभी जी है, लिखा हुआ है 471 क्वेश्चन 2632। हाँ पढ़ो उसको। एक सेकंड, 471 उम्बर, बड़, बोर, शतर और पीपल। हाँ ऐसे कुछ था। हाँ, क्वेश्चन 2632। हाँ कि ना
वो क्वेश्चन नंबर आजीविक मत का क्या सिद्धांत है? उत्तर, आजीविक मत का मौलिक सिद्धांत उपलब्ध नहीं है। आजीविकोपासक गौशाला को अरिहंत देव मानते, माता पिता की सेवा करते, 5 प्रकार के फल नहीं खाते। यथा उम्बर बड़, उम्बर बड़ पर अलग है, कॉमा अलग है, कॉमा है हाँ हाँ, उम्बर अलग है, बड़ अलग है, इनका क्या मतलब हुआ? ये पेड़ है, जैसे शतूत के होते हैं, पीपल के होते हैं, बोर के पेड़ होते हैं, वैसे ही अच्छा। उम्बर बड़, ये वनस्पति कोश में देखना होगा, देख के बता दूंगे। या प्रतिभा हमारे पास है, देख के बता देना उम्बर और बड़ का वनस्पति कोश। अच्छा, और एक भाभी जी, अच्छा एक है ना ये कि भवनपति और वाणवंतर देव जो होते हैं उनमें अपने भवनपति को ज्यादा मतलब वो रिद्धिशाली नहीं, रिद्धिशाली अधिक है वाणवंतर से, पर उनका मतलब व्यवहार या जो भी बोलते हैं, आर्यत्व जिसे कहते हैं ना, आर्यत्व, हाँ हाँ, आर्यत्व की अपेक्षा वाणवंतर ज्यादा बेटर है। और वाणवंतर ज्योतिष यही पूछना है कि ये वाणवंतर का भी तो अपने तो हर समय ऐसे मतलब मन में कल्पना भी यही रहती है, वाणवंतर मतलब मन में ऐसे हंसी कुतूहल भूत पिशाच यक्ष राक्षस नाम आदि से लोग डर जाते हैं। बहुधा इनमें उनकी अपेक्षा आर्यत्व अधिक होता है, ज्यादा गुणवान होते हैं ये। भाभी जी ये जो वाणवंतर बनते हैं वो मिथ्यात्व दशा में वाणवंतर देव का बंद करते हैं ना? हाँ हाँ, तो क्या और तो क्या हुआ? सब तरह के होते हैं, कोई आर्त ध्यानी होते हैं, कोई रौद्र ध्यानी होते हैं, कृष्णलेशा वाले भी होते हैं, शुक्ललेशा वाले भी होते हैं, मिथ्या दृष्टि नहीं वो ठीक है, पर मिथ्या दृष्टि मिथ्यात्व दशा में ही वाणवंतर और भवनपति का बंद करते हैं। हाँ, और ज्योतिष का शावक भी जा रहे हैं, देखो भवनवासी में जा रहे हैं, विराधक शावक भी जा रहे हैं। हाँ हाँ, नहीं तो अपने वाणवंतर में ऐसे होता है क्या कि बहुत अच्छा नेचर मतलब आर्यत्व होता है, ऐसा भी होता है क्या, या सब वैसे उसी तरह के? कह ही रहे हैं, भगवान की वाणी है, जगन्य भवनपति उत्कृष्ट वाणवंतर, जगन्य भवनपति उत्कृष्ट ज्योतिष आया ना, खोलो थोकड़ा संयत भव्य द्रव्य में जगह जगह। हाँ, नहीं मैं पढ़ ली, ये मैं पूरा पढ़ी हूँ, पर मैं ऐसे है भगवान कह रहे हैं ना, पर मैक्सिमम गति दुर्लभ, मनुष्य जन्म दुर्लभ बनाया, सब प्रकार के मनुष्य होते हैं ना। अच्छा ठीक है भाभी जी, एक जगह ना मेरे को ये वापस ये थोड़ा सा ये बताइए ना कि ना जमाली का बिछोना उन्होंने बिछाया और बिछा नहीं, तो ये सिद्धांत में एक बार ये थोड़ा सा एक बार देखिए, देखो चल माने चलिए सिद्धांत क्या, उसके अनुसार तो अगर चद्दर ऐसे उठा के लाना शुरू किया तब से बिछ गया, सही, ये व्यवहार तो नहीं हो सकता है ना, सांसारिक कार्य तो व्यवहारिकता से चल रहे हैं, पूरी चद्दर बिछ जाएगी तब अपन बोलेंगे वो निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं में भ्रमित हो गया। वो चद्दर जैसे बिछाना उसका वो निमित्त था, एक निमित्त मिला उसको ये मिथ्यात्व का उदय होने में। भगवान महावीर के चल माने चलिए सिद्धांत भी जब वो क्या बोल रहे हैं, खोलो उनके उस शिष्य क्या जवाब दिए, बिछौना बिछाया जा रहा है, इसी ढंग से कुछ बोले ना, तो बिछाया तो बिछा दिया, भगवान ने तो कह दिया कि एक तंतु भी बन गई तो साड़ी बन गई। व्यवहार में अपन बोलेंगे कि अभी वो तंतु डाला है, खाली पहला धागा डाल रहा है, तो अपन थोड़ी बोलेंगे एक स्टेप लगा के बाहर निकली हो कलकत्ता जाने, तो थोड़ी बोल देंगे कलकत्ता चली गई, व्यवहार में नहीं बोलेंगे ना। तो दोनों भ्रमित हो गया था, इसके कारण पूरा मतलब मिथ्यात्व हो गया। बाकी तो उसकी उपमाएं देखो, उपशांत कितनी करने वाला, उग्र तपस्वी आदि आदि, कितना विशेषण है उसका, और वो जनता को भी भ्रमित करता रहा इस एक सिद्धांत के पीछे। अपने आप को सर्वज्ञ भी कहने लग गया, अहम भी आ गया उसमें। अच्छा, किसी को हम तो नहीं आता, पढ़ लिए नहीं, उल्टे लगता है अरे अभी तक तो कुछ भी नहीं आता है। कुछ भी नहीं तुमने ठीक है, हो गया हाँ हो गया भाभी जी, मेरा प्रणाम कृतज्ञ भाभी जी। बोलिए निर्मल जी। आंटी एक डाउट है आंटी, है ना, अपन बोलते ना अभी अपना अवसर्पणी काल चल रहा है ना, तो इसके लिए अपन इस अवसर्पणी काल के लिए बोलते हैं हुंडा अवसर्पणी काल बोलते हैं ना, तो ये खाली इसी के लिए बोलते हैं या सारे अवसर्पणी के लिए ये बोलते हैं आंटी? नहीं सारे के लिए नहीं, अभी 10 आश्चर्य हुए, इसलिए तिलोय प्रणति आदि ग्रंथों में इसको हुंडा यानी ओछी नीची अवसर्पणी का है। आश्चर्य होना अच्छी बात नहीं है ना। हाँ अच्छा, इसलिए इसी और जब भी कभी होगा, कभी 10 आश्चर्य किसी
आश्चर्य अवसर्पणी में ही होते हैं, उत्सर्पणी में नहीं होते हैं। तो ओके। जब कभी होगा तो उस वक्त फिर कह दिया जाएगा इस बार हुंडा अवसर्पणी है। तो मतलब यहाँ पर हुंडा का मतलब कुछ खास कुछ होता है ऐसा या क्या मतलब आंटी? हुंडा यानी ओछी, नीची। ओछी, अच्छा, ओके ओके। हाँ। तो आश्चर्यजनक घटना होना अच्छी बात नहीं है। ओके ओके। ओछी है, नीची है। ठीक है आंटी, ओके, थैंक्स। हाँ बोलो सुधा जी। आंटी ये ओद संज्ञा और लोक संज्ञा समझनी थी। अच्छा पढ़ो प्रश्न। संज्ञा के क्वेश्चन पहली वाली बुक से आंटी 2155। ओद संज्ञा और लोक संज्ञा किसे कहते हैं? सबको खोलने दो। 21 पेज नंबर है 391। हाँ पढ़ो। सामान्य ज्ञान का ओद संज्ञा और विशेष ज्ञान को लोक संज्ञा कहते हैं। किसी के मत से सामान्य प्रवृत्ति ओद संज्ञा है, जैसे बेल का पेड़ पर चढ़ना ओद संज्ञा है, और लोक दृष्टि को लोक संज्ञा कहते हैं, जैसे कोए को पितर मानना लोक संज्ञा है। ये समझ नहीं आया। अब लोक संज्ञा कईयों के गांवों में पुराने जमाने में कई होता, किसी के बच्चा नहीं होता, मोर पंख लाओ उसके पेट पर हिलाओ ऐसे उसके बच्चा हो जाएगा। अब इसमें कोई सेंस की तो बात है नहीं, लोक में प्रचलित हो गई थी वो बात। अभी भी कईयों के होता है, घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो 12वें दिन बोलते हैं कि उनके मन पसंद का खाना रखो, वो कौवे खाएंगे उनके पसंद का खाना, दूसरा नहीं रखो। कोई इन सब में वैसी बातें नहीं है। ठीक है लोक संज्ञा वो बात चल रही है, व्यवहार से चल रही है, लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। और ओक संज्ञा हो गया अचानक तुम पर कोई बॉल फेंके, सोचोगी समझोगी नहीं, बुद्धि का प्रयोग भी नहीं करोगी, तुरंत अपना बचाव कर लोगी ना, सुन अवस्था में जाओगी ना सामने से। बेल चढ़ रही है, बेल असन्नी है और वो जाके पेड़ पर ही चढ़ रही है, कैसे चढ़ रही है? ओक संज्ञा उसकी है। अच्छा मतलब उसको ये अपने आप हो रहा है, अपने आप ही तुमने होश बिना सोचे समझे कार्य किया ना। बॉल फेंक रहा है, पत्थर फेंक रहा है, क्यों हटे सामने से, तुरंत ले लिया, बचाव के लिए हट गए। प्रवृत्ति जय जिनेंद्र आंटी। प्रियंका दी रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए।